आप सबों को स्वागत है आज के हमारे इस प्रोग्राम में। प्रियो, आपको मालूम है दाऊद ऐसा कहता है कि जैसे हिरनी जल के लिए तरसती है वैसे ही मैं भी उसके लिए तरसता हूँ, उस परमेश्वर के लिए तरसता हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वी नीड टू हैव ए थर्स्ट फॉर आवर अल शडाई गॉड। आज उसके लिए हमें भूखा और प्यासा होना है प्रियो। जब आप उसके लिए भूखा और प्यासा होंगे तभी तो वो आपको तृप्त करेगा, तभी तो वो आपको भरेगा प्रियो। एंड मुझे मालूम है प्रियो, इस अंतिम दिनों में, ऐसे समयों में जितना ज्यादा उस परमेश्वर के लिए आप भूख रखेंगे उतना ज्यादा वो आपको भरता जाएगा प्रियो। आमेन। आइए वचन सुनने से पहले हम एक आराधना को करें। ओ खुदा परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पाके रूह हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली कासे हैं। कोई तृष्णा से ना लौटे, झोलियां खूब भरना चाहते हैं। पाके रूह यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली कासे हैं। सही में प्रियो, हमें उस परमेश्वर के लिए प्यासा होना है। और अगर हम उस परमेश्वर के लिए प्यासा होते हैं तो वो हमें तृप्त करता है प्रियो, वो हमें भरता है। खुदा की सूरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है। तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है। कर करम आज अपने लोगों पर, कर करम आज अपने लोगों पर। पाक यीशु से मिलना चाहते हैं, पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं। खाली दामन है खाली कासे हैं। हाँ खुदा परमेश्वर, दिन प्रतिदिन प्रभु हम जब तेरी ओर निहारते हैं हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमें भरता जाता है, तू हमें भरता जाता है। और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हमें दिन प्रतिदिन भर के हमें धन्य करता है। ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, गलबा मोज़ी पे तू दिलाता जा। ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, गलबा मोज़ी पे तू दिलाता जा। साथ ईमान भी बढ़ाता जा, साथ ईमान भी बढ़ाता जा। हाथ अपने उठाए आते हैं, पाक रूह हम यीशु के प्यास
तेरी सांसें खुदा की सांसें हैं, तेरी बातें मसा की बातें हैं, तेरी सांसें खुदा की सांसें हैं, तेरी बातें मसा की बातें हैं, बंधनों से रिहाई पाएंगे, बंधनों से रिहाई पाएंगे, खून यीशु से धुलना चाहते हैं, पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली कांसे हैं, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, झोलियाँ खूब भरना चाहते हैं, पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं। इस घड़ी समय प्रभु हम तेरे दास के मुख से वचन सुनने जा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, वचन के जरिए तू सबों को छू रहा है और सबके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है। महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हाँ प्यारो, कुछ एक बात जो है जिसके लिए क्या करते हैं हम लोग बारंबार रिपीटेड वे में करते हैं। हो सकता है एक्शन में आप बारंबार करें, हो सकता है प्रार्थना में बारंबार आप प्रार्थना करें। निराश मत होइए आपके जीवन में। एलिया के लाइफ में भी बहुत सारे चीज 2 बार 3 बार करने के बाद में उसका रिजल्ट दिखाई देता था। इसका मतलब ये नहीं कि एलिया कमजोर व्यक्ति था या तो कुछ और बात थी, लेकिन प्रभु का एक बार रखता है। यहां पर जो अभी जो दृष्टांत पढ़े, जस्ट थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर लिखा हुआ है एक न्यायी, जहां पर कोर्ट कचहरी में तुम्हारा जो विरोधी होता है वो विरोधी, ऐसे लिखा हुआ है। तब जानते हैं परमेश्वर के सम्मुख जब हम लोग प्रेजेंट होते हैं तो हमारा विरोधी बहुत सारे एलिगेशन, बहुत सारे हमारे ऊपर में शिकायत लेकर आता है, जहां पर हम लोग भूल किए रहते हैं। इसीलिए हमको प्रार्थना में रिपीटेडली जाना पड़ता है, कुछ कुछ चीज को रिपीट करना पड़ता है हमारे लाइफ में, तब जाके हम लोग जय प्राप्त करते हैं, हम लोग ब्रेक थ्रू को देखते हैं। हालेलुया। मर जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, सब कुछ खत्म हो चुका। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस जगह में आप सोचते हैं मैं खत्म हो गया, मैं मर रहा हूं, मैं निराश हो गया हूं, मैं बर्बाद हो गया हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपका जीवन का उद्देश्य खत्म नहीं हुआ है। रामा टाकाला ब्रेंटे रोको मांदे, जागिए, खड़ा हुए। आप सोच रहे हैं कि मेरा उम्र इतना चला गया, क्या मेरा जीवन का उद्देश्य खत्म हुआ? मैं बताना चाहता हूं जिंदगी का उद्देश्य जब तक आप जिंदा है खत्म नहीं होता और रहता है। अगर कोई चीज आपके जीवन में एक्टिवेट नहीं हुआ है अभी, या निराश हो गए हैं, तो अपना स्पिरिचुअल रिफ्रेशमेंट के लिए, आत्मिक प्रणाली को ठीक ठाक करने के लिए आपको एक कनेक्शन में आने की जरूरत है। हो सकता है वो कनेक्शन कोई स्थान हो जहां पर जाके आप प्रार्थना करें, हो सकता है वो आपका बंद कमरा हो जहां पर फास्टिंग में जाएं और प्रार्थना करें, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जो कि हायर ग्रेस, एक बड़ा अनुग्रह में मूव कर रहा है, आप वहां पर जाएंगे और कनेक्ट होंगे, उससे वचन को सुनेंगे और उससे जब जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे और उससे जब सुनेंगे, कुछ कुछ सीक्रेट रिवेलेशंस पाएंगे उसके द्वारा से, और वो आपके ऊपर में हाथ रखेगा, आपके लिए प्रार्थना करेगा, आप वहां से एक नया व्यक्ति होके नया फॉर्म में आपका जिंदगी का उद्देश्य को कंप्लीट करने के लिए वहां से आएंगे। ले ब्राका तुको लाबा सांदे, आमेन। नाला सुकिया। अभी ध्यान से सुनिए, पानी को बलिदान के रूप में चढ़ाना है,
इसका अहमियत को परमेश्वर ने एलिया को पहले से दिखाता है। कारित नाला जो जर्दन के पास में है बोल रहा है, जैसे जर्दन नदी में ज्यादा पानी रहेगा ना, कारित नाला में रहेगा, क्योंकि नाला सब और जितना भी सोता सब जाके नदी में जुड़ते हैं। आमतौर में ऐसे ही होता है। अब देखिए, तो ज्यादा पानी आपको नदी में मिलेगा, लेकिन नदी में नहीं भेजा, उस सोता के पास में भेजा जहां पर कम पानी था। और वहां पर देखिए कि परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कौओं को, सुबह के टाइम में और सांझ के टाइम में, दोनों टाइम में रोटी और मांस ला रहे, और उसमें कोई घटी कमी नहीं हो रही, वो भरपूरी है। लेकिन उसकी आंखों के सामने परमेश्वर एक चीज को रखा, कारित नाला के पानी को तू देखता रहा और सूखते हुए देख तो, और समझ कि नाली वो जो नाला का जो पानी है वो कितना कीमती है तेरे लिए। जब सूख रहा है तो वो भी धड़कन उसका बढ़ रहा होगा, अरे ये पानी तो सूख रहा है, कितना दिन मैं पीऊंगा, अरे पानी तो सूख रहा है, कितना दिन पीऊंगा। रोटी और मांस तो मेरे को पूरा बराबर मिल रहा है, लेकिन जो चीज का घटी हो रहा है वो चीज है पानी का घटी हो रहा है। तो हार्ट में जानने पाया पानी का कीमत, और हृदय में जानने पाया पानी का कीमत कि ये बहुत कीमती है। फिर उसके बाद में देखिए, प्रेज द लॉर्ड, वेलकम टू द ऑट्स ऑफ मन्ना। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आप सबों को भला चंगा रखा है, और फिर एक दिन हम सबों को दिया है इस ऑनलाइन सेशन में जुड़ने के लिए, और प्रभु आप सबों को भला चंगा रखा है। निश्चय आप लोग बड़े उत्सुकता के साथ में परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए समय तैयार है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? पिछले दिनों में परमेश्वर ने जिन सीरीज को लेकर आया, बहुत सारे बातों को हमने इन द डेज ऑफ एलाइजा में सीखा, और खास करके ये एपिसोड जो पार्ट जो 3 था, उसको बहुत सारे व्यूज उसमें हैं। हम देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, और हाईएस्ट व्यूज एक सप्ताह के अंदर में आया है इस चैनल में उस पार्ट को लेकर। हम विश्वास करते हैं कि निश्चय परमेश्वर आप लोगों से बातें कर रहे हैं, और आज भी बातें करेगा। आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। सर्वसामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इस समय प्रभु जी जो लोग इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे प्रभु जी, हर एक का नजर को प्रभु परमेश्वर पिता और स्क्रीन में परमेश्वर पिता जहां पर देख रहे हैं लॉर्ड, हो सकता है लैपटॉप में, हो सकता है मोबाइल में, प्रभु परमेश्वर पिता बड़े उत्सुकता, भूख और प्यास के साथ में देखने दे। और जब ये प्रचार जाता है प्रभु परमेश्वर पिता, हर एक कोई प्रभु जी सुन के आशीषित होने पाए, और प्रभु जी हर एक का स्पिरिचुअल लेवल प्रभु जी उसका रफ्तार से बढ़ने का कड़ी सब जुड़ने पाए प्रभु जी। हम ब्लेस करते हैं प्रभु जी, अनुग्रह प्रदान कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। आज हम लोग इन द डेज ऑफ एलाइजा, हम लोग पार्ट 4 में आ रहे हैं, और आज जिस थीम में हम बात करने को जा रहे हैं वो है द लॉज ऑफ इम्पार्टेशन। इसे हिंदी में लाने के लिए, बोलने के लिए मुझे थोड़ा सा शब्द नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि द लॉज ऑफ इम्पार्टेशन यानी इम्पार्टेशन इस शब्द क्या है। क्योंकि मैंने जब इसको इम्पार्टेशन का शब्द मैंने डिक्शनरी में खोजने की कोशिश किया तो आत्मिक रूप से उसका मीनिंग नहीं निकला, सही ढंग से आत्मिक शब्द नहीं मिले, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इम्पार्टेशन होता क्या है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, और ये आज पार्ट 4 हम लोग आज का दिन और आज का ये शाम जो है जहां परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, ये सचमुच में आप लोगों के लिए बहुत ही आशीषित होगा, हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। ये जो इम्पार्टेशन जो है शब्द जो है, इसका मतलब होता है अपने भाग में से कुछ को देना, अपने भाग में से रिलीज करना। स्पिरिचुअल इम्पार्टेशन होता है। जैसे मैं कहूंगा, हिंदी में तो शब्द नहीं है इसका, सही ढंग से नहीं मिला, इसको बोल सकते हैं इट इज ए स्पिरिचुअल ट्रांसफर व्हिच टेक्स प्लेस थ्रू ए रिलेशनशिप। एक संबंध के दायरे में आत्मिक ट्रांसफर, आत्मिक बातों का ट्रांसफर एक स्थान से या तो एक व्यक्ति के जीवन से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना, आत्मिक बात पहुंचना, आत्मिक वरदान पहुंचना, आत्मिक क्या बोलेंगे, एलिमेंट पहुंचना, आत्मिक सामग्री पहुंचना बोल सकते हैं। स्पिरिचुअल ट्रांसफर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति रिलेशनशिप के अंतर्गत में होता है, संबंधों के बीच में होता है, इसको हम लोग इम्पार्टेशन बोलते हैं। और ये जो सिस्टम है, ये आत्मिक सिस्टम जो है, आत्मिक प्रणाली जो है, इसको बोल सकते हैं इट इज ए सिस्टम ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। इम्पार्टेशन
यानी आत्मिक उन्नति का रफ्तार को बढ़ाने का सिस्टम है। ध्यान से सुनिए, आत्मिक उन्नति का रफ्तार को बढ़ाने का सिस्टम है। हालेलुया, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इम्पार्टेशन बोलते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि मैं बार बार इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन ना करूं। जैसे मैं इम्पार्टेशन कहूंगा, इम्पार्टेशन होता है, उसका मतलब आप समझेंगे, आत्मिक उन्नति का रफ्तार को बढ़ाने का प्रणाली, जिसमें एक व्यक्ति के जीवन से या तो एक मिनिस्ट्री की तरफ से एक व्यक्ति के जीवन में आत्मिक बात ट्रांसफर होती है, आत्मिक वरदान ट्रांसफर होते हैं, इसको इम्पार्टेशन कहते हैं। हालेलुया। या तो आत्मिक धरोहर, आत्मिक दौलत ट्रांसफर होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर। हालेलुया। या तो एक मिनिस्ट्री से दूसरे मिनिस्ट्री के ऊपर में, इसको भी इम्पार्टेशन कहते हैं। इन तमाम बातों को हम लोग जरा से देखने की कोशिश करेंगे। समय की घटी कमी के कारण से बहुत डिटेल्स में बहुत सारे बातों को हम नहीं जाएंगे। कुछ एक बातों का आप लोगों के बीच में लाना चाहते हैं, और ये जो बातें हैं ये बिब्लिकल है, बाइबल का बाहर का नहीं, बाइबल का अंदर का है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ेंगे, खंगालेंगे, आपको बहुत सारी बातें इसमें मिलेंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे रोमियो का पुस्तक, उसका 1 का 11 पद। यहां क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। पौलुस कह रहा है रोमियो की पुस्तक में 1 का 11 में, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा कर रहा हूं। अभी देखिए, प्रभु चिट्ठी देके नहीं भेज रहा है, पहले तो चिट्ठी दिया है और बोल रहा है मैं खुद आना चाहता हूं, मैं आऊंगा और मुलाकात करूंगा, तो मैं तुम्हें कुछ आत्मिक वरदान दूं। पौलुस जो है वो एक प्रेरित है। इस वचन से हम जानने पाते हैं कि एक व्यक्ति जो है आत्मिक सामग्री, आत्मिक धरोहर, आत्मिक वरदान अपने जीवन से दूसरे के जीवन में वो ट्रांसफर कर सकता है, वो दे सकता है। ये वचन साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और ये होता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और यहां कहता है जब मैं वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। स्पिरिचुअल ग्रोथ होने पाए, तुम्हारा कुछ कुछ डगमगाहट है वो सब चला जाएगा और तुम स्थिर हो जाओगे। अब ये वचन को जब हम लोग देखते हैं तो ये जो आत्मिक बात जो ट्रांसफर होती है, ये इतना सिंपल और इतना सीधा नहीं है। इसके पीछे में बहुत सारे प्रोसेस है, प्रक्रिया है, आत्मिक प्रक्रिया है, और बहुत सारे आत्मिक नियम इसके पीछे में काम करती हैं। उन तमाम बातों को हम लोग खंगालने की कोशिश करेंगे, सामने लेकर आएंगे, जिससे कि आप भी समझने पाए। ये बहुत ही गहरी और गंभीर बातें हैं। बहुत सारे लोग इसको नजरअंदाज करते हैं और इसके कारण से उनका आत्मिक जीवन का स्तर वहीं के वहीं रहता है, और परमेश्वर उसके जिंदगी के द्वारा से बड़े और अद्भुत काम करना चाहता है, लेकिन वो लोग अपग्रेड नहीं होने पाते हैं, रुक जाते हैं कहीं पर जाकर। इसलिए इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। बाइबल में बहुत सारे घटनाएं हैं इंपार्टेशन को लेकर, लेकिन हम लोग इन द डेज ऑफ एलाइजा के दिनों में क्या हुआ था उसमें से खंड को निकाले हैं, इसलिए वहीं से हम शुरुआत करेंगे। और हम लोग पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 2 उसका 9 से लेकर 13 पद। यहां पर क्या लिखा है? उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिसा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं। हाँ, अब क्या हुआ है कि एलिशा को और दूसरे भविष्यवक्ताओं को, और भी भविष्यवक्ता थे, उनको सबको पता चला कि एलिया को परमेश्वर उठा ले जाएगा, सबको मालूम है। और सिर्फ एक व्यक्ति एलीशा, ये एलिया के पीछे पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है और नहीं छोड़ रहा है। नीचे देखेंगे कहां कहां भागा, क्या किया। और ये लोग जर्दन के पार क्रॉस कर चुके हैं और आगे जा रहे हैं लोग। और क्या हो रहा है यहां पर? वहां पर एलिया कहता है एलीशा से, इससे पहले कि मैं उठा ले जाऊं, मांग, तू क्या मांगना चाहता है, अब मैं दूंगा बोलता है। यहां पर यह नहीं कहता है मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर से, परमेश्वर देगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा तो है देने के लिए। इसको एलिया को मालूम है परमेश्वर की इच्छा है इसको दे बोल के, लेकिन रिलीज तो मैं ही करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने एलीशा के जीवन में एलिया को रखा था उस इंपार्टेशन के लिए, उस स्पिरिचुअल धरोहर को, आत्मिक धरोहर को ट्रांसफर करने के लिए परमेश्वर ने एलिया को रखा था एलीशा के जीवन में। इसीलिए मांग, मुझे बोल, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, ऐसे पूछता है। फिर आगे देखें क्या लिखा हुआ है। इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं,
जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलिशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुना भाग मुझे मिल जाए। एलिशा कहता है एलिया से कि तुझ में जो आत्मा है उसका 2 गुना भाग, डबल पोर्शन ऑफ द अनॉइंटिंग, डबल पोर्शन ऑफ द स्पिरिट मुझे मिल जाए बोल के कहता है। और इसके प्रत्युत्तर में एलिया क्या कहता है? एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है। इसका मतलब है, देखिए कि ये जो इम्पार्टेशन है ये गहरा बात है, जिसको जितना साधारण और सिंपल हम लोग सोचते हैं वैसे है नहीं। कई बार क्या सोचते हैं हम लोग, जो ऐसे पावर मिनिस्ट्री होता है और या तो चर्च के सभा होते हैं, हमारे फास्टिंग प्रेयर हमारे कलीसिया के अंतर्गत में जब होते हैं तो प्रार्थना करते हैं, लोगों के ऊपर में सामर्थ्य उतरती है, वो लोग गिरते हैं उठते हैं। ये परमेश्वर के सामर्थ्य में गिरना उठना ये एक छोटा सा चीज है, ये सारा चीज नहीं है। इसके पीछे में बहुत सारे गुत्थियां हैं, उसको समझना है हम लोगों को। कोई प्रभु का दास हाथ रखा, मैं गिर गया और अभी सामर्थ्य आ गया, इंपार्टेशन हो गया, नहीं, ये सिर्फ एक छोटा सा भाग है, एक बिंदु है। ये सब कुछ नहीं है मेरे प्यारे बहनों। इंपार्टेशन के लिए जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति हाथ रखे और कोई गिरे। इंपार्टेशन का बहुत बड़ा दायरा है, बहुत बड़ा भेद की बातें हैं उसमें। वो कैसे होता है, उन तमाम बातों को देखना चाह रहे हैं, अब देखेंगे। हाँ, जब प्रभु के दास लोग हाथ रखते हैं, परमेश्वर का अभिषेक रहता है, उसका सामर्थ्य रहता है, लोग गिरते हैं उठते हैं, बहुत सारे चीज होते हैं, वो सब सही है, मैं उसको गलत नहीं ठहरा रहा हूं। लेकिन जहां पर आत्मिक ट्रांसफर की जब बात है, ये एक दिन का बात नहीं है, ये एक दिन का बात नहीं है, ये हमारे जीवन काल में ये होता रहता है। इसीलिए उस नजरअंदाज से, उस नजरिए से आप देखिए। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, ठीक, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। कब होगा कब नहीं होगा उसका भी दायरा ठहरा दिया। ओके, फिर वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया, और उसे एलिशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख न पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। बस, हालेलुया। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक बवंडर आता है, एलिया को उठा कर ले जाता है, एलिया का चदर गिरता है और उस चदर को उठाता है। उसी साइड से एलिया का 2 गुना अभिषेक या तो आत्मा एलिशा के जीवन में काम करने लगा। लेकिन ये जो घटना होता है, सिर्फ इसी पॉइंट को आपको नहीं देखना है, इसके पीछे में बहुत सारी प्रक्रिया है, इसके पीछे में बहुत प्रकार का संदर्भ है, बहुत सारे छोटे छोटे सीक्रेट बातें हैं। उन तमाम बातों को भी हम लोग नीचे देखेंगे और दूसरे बाइबल के पुस्तक से हम लोग उठा के तमाम बातों को समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर एलिया एलिशा के जीवन में इंपार्ट करता है, दिखाई देता है। मूसा यहोशुआ के लाइफ में इंपार्ट किया रहता है, वो आप पढ़ेंगे बाइबल में। फिर यीशु मसीह अपने चेलों के जीवन में ये इंपार्टेशन दिया रहता है। फिर पौलुस तिमुथी के जीवन में, तिमुथियुस के जीवन में भी वो इंपार्ट किया रहता है, दिया रहता है, आत्मिक धरोहर को ट्रांसफर किया रहता है। इन तमाम बातों को देखने पाएंगे आप। जब मैं इसका स्टडी कर रहा था, देख रहा था, और एक चीज मेरे सामने में आया, जस्ट उसके विषय में थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा। और इन शब्दों के साथ में आप, कई लोग वाकिफ होंगे, कई लोग वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि आमना सामना हो, तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या है। मैं 2 चीज इस बीच में इसमें लाने की कोशिश कर रहा हूं, वो है मेंटल एंड अनॉइंटिंग का डिफरेंस क्या है। क्या चीज को मेंटल कहते हैं? मैंने चादर मतलब ये जो चादर जो उठाया, फिजिकल चादर, उसका बात नहीं कर रहा हूं। एक चादर होता है मेंटल, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में मेंटल कहते हैं। तो प्रभु के दासों के जीवन में मेंटल होते हैं और अनॉइंटिंग होते हैं, अभिषेक होते हैं। चादर होते हैं और अभिषेक होते हैं। तो चादर क्या है और अभिषेक क्या है, मेंटल क्या है, अनॉइंटिंग क्या है, इसका फर्क को जरा से देखने की कोशिश करेंगे। अनॉइंटिंग जो है, अभिषेक जो है, वो परमेश्वर का सामर्थ है, उसका बल है, उसका ताकत है, जो एक व्यक्ति के ऊपर में होता है। अनॉइंटिंग, अभिषेक जो है, वो पावर है, सामर्थ है, ताकत है, बल है परमेश्वर का, जो एक इंसान के ऊपर में होता है, प्रभु के जन के ऊपर में होता है, आपके ऊपर में हो सकता है।
विश्वासी के ऊपर में होता है। लेकिन मेंटल जिसको बोलेंगे हम लोग, चदर जिसको बोलेंगे, वो है इज द अथॉरिटी ऑन पावर ऑपरेट्स। वो अधिकार है, उस अधिकार के अंतर्गत में वो पावर, वो अनॉइंटिंग ऑपरेट करता है, काम करता है। मेंटल जो है वो एक अधिकार है, क्षेत्र है, एक दायरा है, जिसको हम बोलेंगे एक बाउंड्री लाइन है। उस बाउंड्री लाइन के अंदर में ये पावर, ये अनॉइंटिंग काम करता है। सो मेंटल, एक व्यक्ति के जीवन में जो मेंटल है, तो हम बोल सकते हैं उसका एक अधिकार क्षेत्र है। उस अधिकार क्षेत्र में उसके ऊपर में जो पावर है, सामर्थ है, ताकत है परमेश्वर का, वो काम करता है उस अधिकार क्षेत्र के अंदर। मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता के विषय में आप अगर स्टडी करेंगे तो जानेंगे। पहला अध्याय को ही पढ़ेंगे, पहला दूसरा ऐसे जाएंगे तो वहां पर परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहता है, मैंने तुम्हें मां के गर्भ में से चुन लिया है ताकि तुम भविष्यवक्ता बनो और भविष्यवक्ता ठहरो। किसके लिए? देश देश के लिए। तो यिर्मयाह was the prophet of nations, बहुत सारे देशों के लिए वो भविष्यवक्ता था यिर्मयाह। तो यिर्मयाह का ऊपर में अनॉइंटिंग था भविष्यवाणी का, लेकिन उसका दायरा जो था, उसका मेंटल जो था, वो बहुत सारे देशों के लिए था। He was the prophet of nations, so many nations, बहुत सारे देश का इस प्रकार का प्रोफेट था। तो उसका अधिकार क्षेत्र बहुत बड़ा था। और यिर्मयाह से पहले या तो यिर्मयाह के बाद में और भी प्रोफेट लोग हुए। सब प्रोफेट का ऐसे नहीं था, हर एक भविष्यवक्ता का ऐसे नहीं था अभिषेक। जैसे कुछ कुछ भविष्यवक्ता लोग थे वो इजराइल में सीमित थे, कुछ कुछ भविष्यवक्ता जो थे वो एक समुदाय के लिए थे। तो उनका जो मेंटल, उनका जो चदर का फैलाव छोटा था, अधिकार क्षेत्र, लेकिन वो लोग प्रोफेट थे, वो लोग भविष्यवक्ता थे। इसको और एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं। जैसे हम लोग एक बहुत बड़े प्रभु के दास, जिसका नाम को सारा वर्ल्ड जानता है, बच्चा बच्चा जानेगा, एक इवेंजलिस्ट जिसका नाम था बिली ग्राहम। बिली ग्राहम जो थे वो एक इवेंजलिस्ट है, एक सुसमाचार प्रचारक, सिंपल। और वो जो इवेंजलिस्ट थे, उनका जो चदर था, उनका जो मेंटल था, वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल का था। नेशनल मतलब कोई देश में अगर घुसता था, अगर वहां पर प्रचार करे तो पूरा देश को पकड़ लेता था सुसमाचार से। एक व्यक्ति नहीं, दो व्यक्ति नहीं, एक छोटा सा समुदाय नहीं, पूरा देश को हिला के रख देता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उसका चदर बहुत बड़ा था। एवेंजलिस्ट लोग आज भी हैं, उन दिनों में भी थे। तो एवेंजलिस्टिक ऑफिस में लोग रहते हैं, लेकिन चदर किसी का बड़ा हो सकता है, देशव्यापी हो सकता है, इंटरनेशनल हो सकता है। किसी किसी का क्या रहता है, एक पर्टिकुलर जाति के लिए ही रहता है। सुसमाचार का प्रचार पर्टिकुलर जाति के लिए रहता है, वो पूरा देश भर के लिए नहीं रहता है, पूरा स्टेट के लिए नहीं रहता है। एक एरिया को परमेश्वर देता है और वो चदर को रखता है कि उस एरिया में वो मास्टर रहता है। हालेलुया, वो मास्टर रहता है। बिली ग्राहम को हम लोग बाईपास करके एवेंजलिज्म नहीं कर सकते हैं। उसके पास में ऐसा चदर था, वो बहुत सारे एरिया को कवर करता था, देश को टोटल कैप्चर करता था, देश को कवर करता था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप समझ रहे हैं? इसलिए जो मेंटल होता है वो अधिकार क्षेत्र होता है, और जो अनॉइंटिंग पावर होता है वो इंसान के ऊपर में रहता है, और वो पावर उस अधिकार क्षेत्र में काम करता है, उसके बाहर में नहीं। तो हर एक व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र अलग होता है। आमेन। होप कि आप इस बात को समझने पा रहे होंगे। इसीलिए जब आगे बढ़ेंगे तो ये बात को मैं इसलिए लाया क्योंकि इंपार्टेशन में आपको इन तमाम बातों को जानना पड़ेगा, तब जाके आप रियली में आप परमेश्वर के लोगों के द्वारा से जब इंपार्टेशन आपके लाइफ में होगा तो करेक्टली आप कनेक्ट होने पाएंगे। हालेलुया, रबा सकाबा शांदा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर डायरेक्टली हमको आशीष करता है, हमारे जीवन में अभिषेक आती है, लेकिन कुछ स्तर तक आएगी। उसके ऊपर बढ़ने के लिए परमेश्वर एक प्रणाली को ही रखा है। परमेश्वर से ही आएगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं आएगा। परमेश्वर एक व्यक्ति को या एक मिनिस्ट्री को, एक सेवकाई को आपके सामने रखेगा। आपके जीवन में स्पिरिचुअल ग्रोथ का जो बात है, आत्मिक उन्नति का जो बात रहेगा, आत्मिक धरोहर जो आपके पास ट्रांसफर होंगी, हो सकता है 1 से 2 व्यक्ति हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 व्यक्ति भी हो सकते हैं। हो सकता है कोई मिनिस्ट्री हो, 1 से ज्यादा मिनिस्ट्री हो।
और बहुत ज्यादा भी नहीं होता है। उसको आपको समझना है कि कहां से आप वो सोर्स से आप रिसीव कर रहे हैं, आप ले रहे हैं, पी रहे हैं अपने बुलाहट के अनुसार। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो कई बार क्या करते हैं हम लोग, प्रभु तो है ना, पवित्र आत्मा तो मेरे अंदर में है ना, मैं और पवित्र आत्मा हमको अभिषेक में तो ऐसे बढ़ जाएंगे क्योंकि पवित्र आत्मा ही तो अभिषेक देता है। यस, देता है, लेकिन वही परमेश्वर एक प्रणाली को रखा है। इसीलिए एपिसोड 1 में हमने बताया स्पिरिचुअल सिस्टम डजंट एक्सपायर। आत्मिक प्रणाली जो है वो कभी खत्म नहीं होता, वो मरता नहीं है, नष्ट नहीं होता है, उसको परमेश्वर ने रखा है। प्रेज गॉड। इसीलिए कई एक व्यक्ति, कई एक मिनिस्ट्रीज हमारे जीवन में आत्मिक धरोहर को ट्रांसफर करते हैं, हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन हम लोग उस सेवकाई को और उन लोगों को कई बार नजरअंदाज करते हैं और हम लोग मिस करते हैं। बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं और वहीं के वहीं है, कोई बढ़ती नहीं है, ना कुछ इंपैक्ट है उनके द्वारा से। इस तरह से नहीं चलता है मेरे प्यारे भाइयों। आपको परमेश्वर ने चुना है और बहुत बड़ा चीज करने के लिए आपको बुलाया है। छोटा चीज नहीं, बड़े बड़े चीज हम करेंगे। अरे यीशु मसीह तो ब्लैंक चेक दिया है, तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इससे भी बड़े बड़े काम करोगे जो मैं करता हूं। परमेश्वर चाह रहा है कि हम यीशु मसीह से भी बड़े बड़े काम करें। हालेलुया। वो छोड़ के रखा है, दायरा बहुत बड़ा बना है, लेकिन उस दायरा में बढ़ने का एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है जिसमें परमेश्वर खुद अभिषेक करता है। उसके बाद बढ़ने का जो क्रम है उसमें हमारे जीवन काल में एक व्यक्ति या कई एक व्यक्ति हो सकते हैं उसमें, और कोई मिनिस्ट्री हो सकता है जिसको द्वारा से हमारा जीवन में जो है वो आत्मिक धरोहर ट्रांसफर होंगे और हमको एक्टिवेट करते जाएगा, हमको लेवल में बढ़ाते लेके जाएगा। हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ का ऑयलिंग होगा। जैसे कोई मशीनरी पार्ट में ज्यादा घर्षण होता है तो वहां पर तेल लगाया जाता है, उसी तरह से तेल की आवश्यकता है जो एक व्यक्ति के जीवन के द्वारा से आ सकता है, एक मिनिस्ट्री के द्वारा से आ सकता है, एक मिनिस्ट्री के बैनर के थ्रू से आ सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आप अवॉइड ना करें लोगों को, आपको पहचानना है। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, पहला राजा उसका 19 उसका 16 पद, पहला राजा उसका 19 का 16 पद। यहाँ क्या लिखता है? और इज़राइल का राजा होने को निमसी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल महोला के सापात के पुत्र एलिसा का अभिषेक करना। अभी एलिया को परमेश्वर डायरेक्ट बोल रहा है कि तुम किसको किसको अभिषेक करना। उसमें से एक राजा है और एक व्यक्ति तुम्हारे स्थान में होना चाहिए, वो एलिशा है। तुम उसको भविष्यवक्ता होने के लिए अभिषेक करना। मेरा सवाल है, अरे परमेश्वर जब उसको भविष्यवक्ता बनाना ही चाहता है तो एलिया को भेजने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है एलिया को भेजने का? कोई जरूरत नहीं लगे। अभी आप एक का अंदर में क्वेश्चन आता होगा, फिर एलिया जब आया तो कुछ सीन में नहीं दिखाई दे रहा, उसका क्या हुआ है? सीक्रेट है, उसके लिए भी कुछ तो प्रणाली रखा होगा परमेश्वर। लेकिन यहां पर हम लोग एक बात साफ साफ देख रहे हैं कि एलिया को परमेश्वर भेज रहा है कि एलिशा को तुम अभिषेक करना। मैं उसको भविष्यवक्ता ठहराया हूं, मैं उसको बनाना चाहता हूं, लेकिन तेरे थ्रू मैं उसको तुम्हारा आत्मिक धरोहर को ट्रांसफर करूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। क्यों हम लोगों को एक इंसान चाहिए हमारे जीवन में, या 2 या 3 भी हो सकते हैं उसमें। क्यों उसको जरूरत पड़ता है हमको? हम उसको नकार नहीं सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग अवॉइड करते हैं कभी नहीं बढ़ेंगे, कभी उन्नति नहीं करेंगे। परमेश्वर इसे रखा ही है। इस बात को क्लियर करने के लिए मैं कुछ एक बात को आप लोगों के बीच में लाना चाह रहा हूं। यह आत्मिक नियम है, परमेश्वर रखता है हमारे जीवन में कुछ लोगों को, हमारे इर्द गिर्द उनको रखता है। आइए हम लोग पहले देखेंगे प्रेरितों काम उसका 10 1 से लेकर 6। कैसरिया में कुर्नेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। हाँ, यहाँ पर कुर्नेलियुस एक व्यक्ति है, वो सूबेदार है, उसका नाम बताया गया। फिर वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। वो भक्त था, बोलता है परमेश्वर को पुकारने वाला था, उसको खोजने वाला था व्यक्ति। लेकिन कुछ चीज तो घटी जरूर कमी थी, खोज तो रहा था लेकिन कुछ चीज नहीं खुल रहा है, कुछ बातें हैं। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता। हाँ, फिर और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ये तो कितना नजदीक है लग रहा है। फिर भी कुछ तो बात है इसके लाइफ में, कुछ उद्देश्य है परमेश्वर का, उसको एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए परमेश्वर क्या बोलता है?
उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है। प्रार्थना कर रहा है, करने वाला व्यक्ति था, एक दर्शन आता है भीतर उसके पास में, स्पष्ट रूप से देखता है, और वो स्वर्गदूत उसको क्या कहता है? हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा। हे कुरनेलियुस बोलता है, उसने उसे ध्यान से देखा, फिर और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। तेरे प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर के सम्मुख पहुंच चुके हैं। फिर और अब याफा में मनुष्य भेजकर समौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह समौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। अभी कुछ मिनिस्ट्रिंग, कुछ सेवकाई सिमोन पतरस इसके जीवन में लेकर आएगा, इसके लाइफ में इंपैक्ट करेगा। और शुरुआत कहां से कर रहा है? सुसमाचार देने से। अभी एक सवाल यहां पर आता है, जब स्वर्गदूत आके मुंह खोल के जब इतना बात बोल सकता है कि सिमोन पतरस कहां रहता है, कहां ठहरा है, किसके घर ठहरा है, उसको बुलाने का बात कर सकता है, तो सिमोन पतरस जो चीज को करता उसको स्वर्गदूत ही कर देता तो क्या होता? सिमोन पतरस आके क्या किया वहां पर? उसने सुसमाचार प्रचार किया और लोग यीशु मसीह को अच्छी तरह से जाने, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए। वही इंफॉर्मेशन स्वर्गदूत ही कर देता ना। परमेश्वर स्वर्गदूत को ही बोलता, तुम जो सिमोन पतरस जो चीज प्रचार करेगा, तुम जाना प्रचार भी कर देना। क्यों नहीं किया स्वर्गदूत? मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वर्गदूत को बहुत सारे एरिया में दायरा नहीं है उसका। इतना जानिएगा, कुछ एरिया में स्वर्गदूत लोगों का रेस्ट्रिक्शन है, वो लोग नहीं करने पाएंगे, उनका अथॉरिटी नहीं है। मैसेंजर के रूप में आएंगे, कुछ मैसेज देंगे, लेकिन सब चीज नहीं करेंगे वो लोग। उसके लिए तो परमेश्वर इस धरती में कुछ एक इंसान को रखा है जिसके द्वारा से होगा। और फिर सिमोन पतरस के पास में लोग भेजते हैं और इसको बुलवा भेजता है, और सिमोन भी कुछ दर्शन देखता है। उसको बाद में आप देखिएगा वहां पर लिखा हुआ है, सिमोन आता है और कुरनेलियुस के घर में प्रचार करता है, और कुरनेलियुस का घराना पूरा उद्धार पाता है, और बहुत सारे बातों को बताते हैं। आमीन। तो यहां पर देखते हैं परमेश्वर खुद एक इंसान को भेज रहा है, एक दास को भेज रहा है इनके जीवन में, कुरनेलियुस के जीवन में, जिनके जीवन में क्या था? वो परमेश्वर को देने वाला था, यहूदी को प्यार करने वाला था, प्रार्थना करने वाला था, दर्शन भी प्राप्त किया स्वर्गदूत का, सब कुछ तो खुला ऐसा लग रहा है। फिर क्या जरूरत है पतरस का जरूरत था, क्योंकि कुछ एक चीज इंसान आके जब सेवकाई देगा तब जाके कंप्लीट होगा। हालेलुया। इसी तरह मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में भी हो सकता है 1 से 2, 2 से 3 लोग हो सकते हैं, या तो कोई ऐसा मिनिस्ट्री जहां से आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए वो स्रोत वो जाएगा और आपको बढ़ाएगा, आपके अंदर में इंपैक्ट करेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, फिर देखते हैं हम लोग मत्ती उसका 10:11 से 13, यहां पर हम लोग देखेंगे। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। हाँ, यही बात जब यीशु मसीह अपने चेलों को भेजा गांव में प्रचार करने के लिए, तो वहां पर कहता है जिस घर में देखना कि कौन योग्य है, तो जब वहां पर जाओगे तो कहना इस घर में कल्याण हो। अंग्रेजी में लिखा हुआ लेट देयर बी पीस, यहां पर शांति ठहरे, ऐसे बोलना। अगर वो लोग योग्य होंगे तो तुम्हारी शांति उन पर ठहरेगी, और वो लोग अगर योग्य नहीं होंगे तो तुम्हारे पास लौट कर आएगी। आप देख रहे हैं परमेश्वर कैसा अधिकार दिया था अपने चेलों को। वो बोलता है मेरी शांति नहीं बोल रहा है, परमेश्वर की शांति जो चेलों के ऊपर में था, वो शांति को चेला लोग ट्रांसफर कर सकते थे घोषणा के द्वारा से। साफ साफ यहां लिखा हुआ है ठहरेगी, और वो लोग योग्य नहीं होंगे तो रिटर्न आएगी बोला है। तो इंपार्टेशन में ऐसी चीज होता है मेरे प्यारे भाई बहनों, आत्मिक धरोहर जब ट्रांसफर किया जाता है और व्यक्ति योग्य होता है तो जरूर उसके पास पहुंचेगा, और योग्य नहीं होगा तो लौट कर आ जाएगा। सो इट इज नॉट सो सिंपल। इसीलिए अपना पोजीशनिंग अगर ठीक नहीं है इंपार्टेशन के लिए, आत्मिक धरोहर का ट्रांसफर के लिए, हमारा आत्मिक जीवन का पोजीशनिंग, हमारा सोच विचार, हमारा एटीट्यूड, हमारे विचारधारा
अगर राइट पोजीशन में नहीं है तो हम लोग के पास में अगर ट्रांसफर किया जाए, घोषणा किया जाए, प्रभु के दास लोग हाथ भी रख देंगे, नहीं होगा। इतना में खुशी मत होइए कि प्रभु का दास हाथ रखते हैं तो आप गिर जाते हैं। मैं बताना चाह रहा हूं आपको, इंपार्टेशन में जरूरी नहीं है हर समय गिरना या कोई गिरेगा। बिना गिरे, बिना उथल पुथल हुए इंपार्टेशन होता है। हालेलुया। और आती है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये रिलेशनशिप के ऊपर में डिपेंड करता है। आएंगे उन बातों को समझने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और इसको और क्लियर करने के लिए मैं और आप लोगों के बीच में बता रहा हूं। प्रेरित काम उसका 9 अध्याय उसका 8 से लेकर 12, यहां पर पौलुस के साथ में क्या हुआ, जिसको परमेश्वर ने अनुग्रह प्रदान किया और यीशु मसीह के साथ आमना सामना हो चुका है। वो घोड़े दमिश्क के रास्ते में जा रहा था और घोड़े से नीचे गिरा, यीशु मसीह के साथ में एनकाउंटर हो गया उसका। और उसके बाद में आप देखते हैं पर क्या लिखा हुआ है, प्रेरित काम 9 उसका 8 से लेकर 12। तब साउल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में साउल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। आप यहाँ पर देखिए, पौलुस जो इतना बड़ा प्रेरित ठहराया गया, जो कि लगभग 13 पत्री हमारे बीच में लिखा है, जिससे हम लोग पढ़ते हैं और इतना गंभीर और गहरी बातों को मसीह के विषय में जानते हैं। पुराना नियम का कई एक चीज का एक्सप्लेनेशन पौलुस के प्रेरित के पत्री में प्रकाशन से भरे हुए हैं। देखते हैं हम लोग, ये व्यक्ति जब यीशु मसीह के साथ में एनकाउंटर हो गया, उसका गिर पड़ा वो घोड़े से नीचे, आंधा हो गया, वो देखने नहीं पा रहा है, और वो जाके एक जगह में ठहरा हुआ है और प्रार्थना कर रहा है। पौलुस जब प्रार्थना कर रहा है तब देख रहा है कि एक व्यक्ति का नाम अननियास है, और वो आके उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। और इधर अननियास को परमेश्वर बोल रहा है, तो जा उसके पास में और हाथ रखना, उसके लिए प्रार्थना करना, ताकि फिर से वो देखने पाए। बड़ा अजब नहीं लगता है? ये यीशु मसीह बचपन से अंधों को चंगाई दिया, मुर्दों को जिलाया। तो पौलुस जब गिरा और अंधा हो गया, मैं पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह खुद क्यों चंगा नहीं किया उसको? क्यों अननियास को भेज रहा है? तुम प्रार्थना करेगा तो देखने पाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसके पीछे कई कारण है, उसमें से एक कारण को केवल मैं बताऊंगा। आइए फिर क्या होता है उसको देखेंगे। प्रेरित काम उसका 9 उसका 17 से लेकर 19। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई साउल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हाँ देखो, तुम दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, ये भी डिटेल्स दे रहा है। यानी जब यीशु मसीह के साथ में एनकाउंटर हुआ, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हुआ था। अब एक व्यक्ति को भेज रहा है, तुम हाथ रखेगा, वो देखने पाएगा और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण भी होगा, और कुछ चीज उसके जीवन में खुलेगा, बोल रहा है। वो परमेश्वर उस इंसान को इस्तेमाल कर रहा है। ये नया नियम हम देखते हैं, पौलुस के साथ में वो घटना घटा है। आगे पढ़ेंगे। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। हाँ, और उठकर बपतिस्मा लिया। कौन बपतिस्मा दिया? नाम नहीं दिया गया है। कौन देगा? जिसने हाथ रखा वही दिया होगा, नहीं लिखा हुआ है। मैं समझता हूं अननियास ने उसे बपतिस्मा दिया। एक बड़ा प्रेरित जो होने वाला है, जो यीशु मसीह के साथ में आमना सामना हुआ है, एनकाउंटर हुआ है, उसको उसने बपतिस्मा दिया। और उस फिर लास्ट में क्या लिखा है, पढ़ेंगे। फिर भोजन करके बल पाया। फिर भोजन करके बल पाया। फिर क्या लिखा हुआ है? वहां पर लिखा हुआ है, वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। यहां पर क्या लिख रहे हैं? पौलुस बपतिस्मा भी ले लिया है, अभी पवित्र आत्मा भी प्राप्त किया है उसके हाथ रखने के द्वारा से। उसके बाद कई दिन चेलों के साथ में रहा, दूसरे चेलों के साथ में रहा। क्यों? क्योंकि वहां से उसको सुनना है और कुछ चीज समझना है। हालांकि यही पौलुस
फारिसी में से था, उसको व्यवस्था का अच्छा ज्ञान था, लेकिन मसीह का सही ढंग से ज्ञान पाने के लिए, ट्रिगर होने के लिए, एक पॉइंट में सही ढंग से उसका दिशा पाने के लिए कुछ समय चेलों के साथ में रहा ऑलरेडी, जो लोग मसीह का ज्ञान को अच्छी तरह से प्राप्त किए थे। और उन दिनों में जब चेलों के साथ में रहा, बातचीत किया, तो उस समय में ट्रांसफर हुआ है इन चेलों के द्वारा से, जिनके साथ में रहा है। आत्मिक धरोहर पौलुस की तरफ में ट्रांसफर हुआ है। वो सारी बातें यहां लिखी हुई नहीं है। फिर एक स्ट्रक्चर आया, एक रूपरेखा आया उसका आत्मिक बातों को लेकर, फिर उसको समझ में आया। फिर तो पवित्र आत्मा से गाइड किया बहुत सारी बात, फिर अपना खुद का वो उसका मेहनत है, परमेश्वर के साथ में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना के रखा, हालेलुया, और आगे बढ़ने लगा। आमेन, आमेन। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो इंपार्टेशन जो है, ये एक दिन का एक्सपीरियंस नहीं है कि आज मुझे कुछ मिल गया, उसके कल के बाद कोई मिनिस्ट्री मुझे नहीं चाहिए, कोई व्यक्ति नहीं चाहिए जो मुझे मेरे जीवन में आत्मिक धरोहर को ट्रांसफर करे। नो, यहां धोखा खाते हैं हम लोग। मैं खुद बताता हूं, आज से अगर मैं 6 साल पहले का विचारधारा को बताऊंगा तो उन दिनों भी प्रभु इस्तेमाल कर रहा था, बातें कर रहा था, प्रकाशन दे रहे थे, लेकिन मेरा विचार क्या था? हाँ, प्रभु तो चुन लिया है ना मुझे, मेरे हाथ में बाइबल तो है ना, मैं पढ़ के समझ सकता हूं ना, पवित्र आत्मा तो है ना, अन्य भाषा तो बोलता हूं ना मुझे क्या जरूरत है किसी से सीखने का क्या जरूरत है? क्योंकि वचन को हम लोग उठाते हैं ना उसको, कि तुम्हारे अंदर जो अभिषेक है तुमको सिखाएगा तुमको, तुम्हें किसी से सीखने का जरूरत नहीं है। देखिए, प्रभु का वचन कंट्रोवर्सी नहीं है। अगर सीखने का जरूरत नहीं है बोलता, फिर 5 प्रकार के शिक्षा सेवकाई में है ना, 5-fold मिनिस्ट्री में शिक्षक को क्यों दिया है, प्रेरित को क्यों दिया है, भविष्यवक्ता को क्यों दिया है? ये 5 प्रकार का सेवकाई देना ही नहीं चाहिए प्रभु को, क्योंकि अभिषेक है वो सिखाएगा ना हमको नहीं। वो किस संदर्भ में लिखा है उसको बताइए। प्रभु बताना चाह रहा है हम लोग विश्वास में ना भटक जाएं, हम लोग का फाउंडेशन विश्वास का जो है वो तगड़ा और मजबूत होने पाए, तो उसको फाउंडेशनल बात, सबको बहुत सारे बात को पवित्र आत्मा हमको सिखाएगा, मजबूत रखेगा। इस संदर्भ को लेके कहा गया है, उसको ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिए। कोई तुमको ना सिखाए, नहीं सिखाएगा तो 5 प्रकार से कोई की जरूरत ही नहीं है। कोई अपोस्टल की जरूरत नहीं, प्रॉफिट का जरूरत नहीं है, शिक्षक का जरूरत नहीं है, एवेंजलिस्ट की जरूरत नहीं, पास्टर का जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं है। ये सब 5 प्रकार के सेवकाई दिए हैं ताकि ये लोग अपने अपने अधिकार क्षेत्र में अपनी अपनी बातों को लेकर आए और सिखाएं और इंपैक्ट करें। काबा सालाबा सांटे की रमांडे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन तमाम बातों को आपको मुझे जानने की जरूरत है। कभी भी इस चीज को मिस मत कीजिए, मिस मत कीजिए। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन में से पहला राजा उसका 19 से 21। ओके, इसको पढ़ने से पहले मैं बता रहा हूं, यहां पर एक नियम के विषय में बताना चाहता हूं। पहली बात जो मैंने बताया ऊपर, कि हम लोग को कोई भी इंसान जिसको परमेश्वर हमारे जीवन के लिए ठहराया है, एक से ज्यादा हो सकते हैं लोग, उसको हमको नेग्लेक्ट नहीं करना है, उनसे हम लोग को दूर नहीं होना है, कनेक्टेड रहना है। क्योंकि परमेश्वर लोगों को हमारे जीवन में रखता है, उनके जीवन में कई एक्सपीरियंस होते हैं। वो जब बताएंगे तो हम लोग को कुछ बातों को समझाएंगे तो हम लोग तुरंत बहुत सारे बातों को समझ सकते हैं मेरे प्यारे बहन बहनों। और इंपार्टेशन का सबसे जो मेन केंद्र बिंदु है, या तो मेन पॉइंट है जहां से हम लोग आत्मिक धरोहर हमारे जीवन में ट्रांसफर होते हैं, वो है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एक तगड़ा संबंध जिसके द्वारा से हमारे जीवन में इंपार्टेशन होता है या तो आत्मिक धरोहर आता है। ओके, सो इसमें हमको अनुभव करने की जरूरत है, सेंस करने की जरूरत है कि किसके द्वारा से आएगा, किसके पास क्या है, अब मेरा बुलाहट क्या है, और मेरे बुलाहट के अनुसार मेरे को कहां से वो स्रोत मिलेगा, कहां से वो कनेक्शन मिलेगा, या वो आत्मिक धरोहर मैं लूं। इसको सेंस करना पड़ेगा। इसको लॉ ऑफ परसेप्शन कहते हैं। हिंदी में परसेप्शन का अनुभव लिख दिया है, ये भी करेक्ट वर्ड मुझे नहीं लगता है, जिसको बोलते हैं सेंस करना, सूंघना। मैं कहूंगा आत्मिक रूप से सूंघना कि कहां से, किसके पास में है, जहां से मुझे ये आत्मिक धरोहर ट्रांसफर होगा, इसको जानना। सो लॉ ऑफ परसेप्शन इंपार्टेशन में जरूरी है। ओके, सेंस करना, उसको हम लोग देखेंगे। पहला राजा उसका 19 से लेके 21।
तब वह वहां से चल दिया और सापात का पुत्र एलिसा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। हम लोग ऊपर पढ़े थे कि परमेश्वर ने एलिया को कहा था कि एलीशा को अभिषेक करना। अब एलीशा एक जगह में हल जोत रहा है, वहां पर जाके एलिया क्या करता है, अपना चद्दर को उसके ऊपर में डाल देता है, अपना चद्दर को उसके ऊपर में डालता है। फिर क्या होता है? तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा। हाँ, बैलों को छोड़ा। देखिए, कुछ बात ही नहीं किया है, सिर्फ उसने चादर डाला और एलीशा क्या कर रहा है, एलिया के पीछे दौड़ रहा है। फिर और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। हाँ, एक मिनट देखिए, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। चादर डाला और बोला क्या, मेरे पीछे आ बोल के। लेकिन वो समझ गया कि मुर्की इसके पीछे जाना है। वो चादर डालने से उसको पता चल गया उतने में कि मुझे ये व्यक्ति के पीछे में जाना है, और बोल रहा है मैं अपने माता पिता से थोड़ा सा मुलाकात करता हूं और आता हूं। फिर एलीशा को एलिया क्या कहता है, पढ़ेंगे। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? हाँ, तू लौट जा, क्या हुआ है, क्यों भाग रहा है मेरे पीछे? वो जानबूझ के ऐसे बोला, अच्छा किया बोला, और ऐसा होना चाहिए। वो कोई केयर नहीं कर रहा है कि तू मेरे पीछे भागे कि नहीं भागे, मेरे पीछे आए कि नहीं आए। तो लौट जा, मैं क्या किया हूं तेरे लिए। फिर तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला। हाँ, तब वो कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। हाँ, वो आया एलिया के पीछे, छोड़ा नहीं। वो बोलता है, एलिया कहता है, क्या मैंने तुझे क्या किया जो तू मेरे पीछे आ रहा है? लेकिन मालूम, लॉ ऑफ परसेप्शन इसी को बोलते हैं। वो सेंस किया, वो सूंघने पाया आत्मिक रूप से कि ये व्यक्ति जो है कुछ तो है, और इससे जुड़ा हुआ है मेरा आगे का भविष्य, मेरा गोल, मुझे करना क्या है और मुझे बढ़ना कैसे है, मुझे जाना कैसे है। इसी व्यक्ति का कनेक्शन के द्वारा से होगा। ये सेंस करने पाया। आज मैं आप लोगों को पूछता हूं, क्या आप अपने आत्मिक जीवन में सेंस करने पा रहे हैं, सूंघने पा रहे हैं कि कहां से कैसे मैं बढ़ूंगा, कौन सा मिनिस्ट्रिंग मेरे जीवन में हो और किसके द्वारा से हो, या किन किन लोगों के द्वारा से हो, जिससे कि मेरा रफ्तार बढ़ सकता है और उनसे जुड़ने के साथ में मैं आगे बढ़ सकता हूं और उन्नति कर सकता हूं और परमेश्वर का उद्देश्य को मैं पूरा कर सकता हूं। क्या आपने सेंस किया है? एलिया ने सेंस कर लिया, कुछ नहीं बोला है, सॉरी, एलीशा ने सेंस कर लिया। एलिया सिर्फ उसके ऊपर में चादर रखा, एक ऐसा असर आया। यहां पर इंपार्टेशन नहीं हुआ है, मतलब जो दुगुना अभिषेक वाला बात जो वहां किया है वो नहीं हुआ है। यहां सिर्फ उसके ऊपर में चादर रखने के द्वारा से सिर्फ उस प्रकार का इंपार्टेशन हुआ है कि मुझे इसके साथ में रहना है। वो सेंस हुआ है, सिर्फ उसका बुद्धि खुला है, इस प्रकार का इंपार्टेशन हुआ है। एक समझ खुला है, इस प्रकार का इंपार्टेशन हुआ है एलीशा के ऊपर में, और वो उसके पीछे आ रहा है। और वो ये जब समझने पाया कि मुझे क्या करना है, उसकी सेवा टहल करना है। यहां पर लिखा हुआ है, उसकी सेवा टहल करने लगा। किसकी? इस व्यक्ति की, ये प्रॉफिट की। यस मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसका सेवा टहल करना यानी परमेश्वर का सेवा टहल करना हुआ। ये साफ साफ लिखा हुआ है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते नहीं, हाँ परमेश्वर का सेवा कर, कैसे? मेरा सवाल है कैसे? कई एक बार जो होता है ना, कोई व्यक्ति रहता है, उसका सेवा टहल करना पड़ता है। बाइबल में कितने हैं आपको मिलेंगे, बहुत सारे सेवा टहल करने वाले प्रभु के दास लोगों का, और वो लोग उन्नति किए हैं, वो लोग आगे बढ़े हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। शुरुआत के दिनों में जब प्रभु में नया नया आए थे, तो हमारे समीप कितने प्रभु के दास लोग आते थे, जाते थे, हम उनका सेवा टहल करते थे। उनको भोजन खिलाना, उनका बैग उठाना, उनके साथ में रहना, और वो लोग जो कुछ बोलना उसको करना, इन तमाम बातों को किए हैं। सिर्फ सेवा टहल करते थे उनका, ये सोचकर कि जब हम इनका सेवा टहल कर रहे हैं, इनको आदर कर रहे हैं, तो परमेश्वर आदर पा रहा है, और जरूर परमेश्वर एक ना एक दिन उठाएगा। और परमेश्वर उठाया और लेकर आया। वहीं से शुरू किए हैं, जहां से शुरू करना चाहिए, सेवा टहल करना, कोई मिनिस्ट्री का सेवा करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, जब हम लोग आत्मिक रूप से जो सूंघना होता है, सेंस करना होता है, परसेप्शन होता है, उसको मिस करते हैं, जब फेल करते हैं, तो हम लोग रिसीव करने का, प्राप्त करने को भी फेल करेंगे हम लोग। ध्यान से सुनिए, जब हमारा आत्मिक सेंस नहीं होता है, नहीं खुलता है, और
किस व्यक्ति से हमको लेना है या किन किन लोगों से कनेक्टेड रहना है मुझे, जहां से जिसको परमेश्वर ने ठहराया है, उसको जब सेंस करने नहीं पाते हम लोग, तो हम लोग जब सेंस नहीं करने पाएंगे ना, तो फेल होंगे रिसीव करने के लिए। नहीं होगा, रिसीव नहीं होगा। आइए एक स्क्रिप्चर में आपको इसमें से एक चीज निकाल के आपको बताना चाहता हूं मैं, ताकि आप समझ नहीं पाए। मत्ती उसका 13 से 15, यहां पर क्या लिखा हुआ है? मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं। कानों से सुनोगे, समझोगे नहीं। ओके, सुनने का परसेप्शन, सेंस, सुनने का ताकत नहीं है। ओके, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। आंखों से देखोगे, सूझेगा नहीं। फिर क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। एक मोटा दिमाग रहता है, इसके कारण से दिखाई देगा तो भी देखने नहीं पाएंगे, परसीव नहीं करने पाएंगे, सूंघने नहीं पाएंगे, सेंस नहीं करने पाएंगे कि यहां से मेरा कुछ कड़ी जुड़ता है जहां से मैं सीढ़ी चढ़ूंगा, पकड़ने नहीं पाते लोग। फिर और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं। हाँ, कानों से ऊंचा सुनते हैं। और उन्होंने अपने आंखें मूंद ली हैं। आंख को बंद करके रखते हैं कुछ लोग। फिर कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें। हाँ, आंखों से अगर देख लेने से उसका रिजल्ट क्या होगा, लिखा हुआ है। और कानों से सुने और मन से समझें, मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। मैं चंगा करूंगा। जहां चंगाई होगी तो वहां पर तो नेचुरली ग्रोथ होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो लोग देखते हुए नहीं देखते हैं, सुनते हुए नहीं सुनते हैं, मन तो मोटा हो गया रहता है। जितना भी बोलो, जितना भी समझाओ, बोले नहीं, मेरे को जरूरत नहीं है। कोई हीलिंग नहीं होगा। केवल शारीरिक चंगाई नहीं चाहिए, प्रतिदिन के जीवन में हमारा आत्मा में भी चंगाई चाहिए। अभी मैं नहीं बोल सकता हूं कि मेरे जीवन में मुझे आत्मिक चंगाई नहीं चाहिए। जिस लेवल में पहुंचा हूं, इसके ऊपर में भी कोई चीज है जहां पर मैं कहीं पर मेरे सोच विचार में मैं चंगा हो जाऊंगा, तो मैं और आगे भाग सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं। है, हालेलुया, प्रेज गॉड। और एक चीज आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, लूका उसका 19 उसका 41 से लेकर 44, लूक 19:41 से 44। देखिए यहाँ क्या लिखता है, बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे और सुनने की और समझने की कोशिश करेंगे। ओके। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता। यरूशलेम को देख के बोल रहा है यीशु मसीह। ओके, फिर क्या हो रहा है? परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। चारों ओर तेरे ऊपर में क्या विनाश होगा, उस बात को यहाँ पर कह रहा है। फिर और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में हैं मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे। अभी का खंड को सुनिए ध्यान से, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि तूने उस अवसर को जो जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। क्या लिखा है? ये घटना क्यों होगी, उसके पीछे एक रीजन है, उसके पीछे एक कारण है। क्या बोलता है? क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। हमारे जीवन में अवसर होते हैं जहां पर परमेश्वर लोगों को कनेक्ट करता है। 2 से 3 से ज्यादा भी कनेक्ट कर सकता है। कनेक्ट करने वाले लोग होते हैं। हो सकता है वो लोग एग्जैक्टली प्रभु का बड़े दास ना हो सकता है कहीं पर छोटे गांव में मिनिस्ट्रिंग कर रहे हो सकता है कि वो बहुत बड़ा व्यक्ति ना हो, उसको लोग नहीं जानते हो, लेकिन वो भी हमारे जीवन में कड़ी हो सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर कृपा दृष्टि करता है कुछ लोगों को हमारे जिंदगी में लाकर, कुछ मिनिस्ट्री के साथ में हमारे एनकाउंटर करा के, और जब हम लोग उसको सेंस नहीं करने पाते तो हम लोग मिस करते हैं। यहां पर हम लोग देखने पा रहे हैं उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी ना पहचाना। सेंस नहीं करने पाया, तुम सूंघने नहीं पाया, जानने नहीं पाया, परसेप्शन तुम्हारा क्लियर नहीं था, और इसके कारण से ये विनाश तुम्हारे जीवन में होगा बोलता है। ओके, ऐसी घटना को हम लोग और एक चीज देखेंगे। हम लोग दूसरा राजा उसका 4 उसका 8 से लेकर 10, यहां पर भी बड़ा सुंदर बात है। मैं परसेप्शन के विषय में बताता हूं। एक लॉ है, लॉ ऑफ परसेप्शन, सेंस करने का ताकत। जब तक आप सेंस नहीं करने पाएंगे कि कौन सा कड़ी में कहां से मुझे ब्रेक थ्रू मिलता है, कैसे होता है, उसको नहीं पकड़ने पाएंगे, यू विल मिस सो मेनी थिंग्स। एक दिन की बात है कि एलिसा सुनेम को गया
जहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। हाँ, एलीशा जब जा रहे, एलीशा सोनेम को गया और एक स्त्री वहां पर मुलाकात होती है और उसने उसे रोटी खाने के लिए विवश किया। उस स्त्री ने कहा आप थोड़ा सा रोटी खा लीजिए, पता नहीं क्या हुआ, रोटी खा लीजिए बोला, तो वहां पर रोटी खाया और जब जब वहां से गुजरता था तो रोटी भोजन करने के लिए वहां पर उतरता था। पढ़ेंगे। अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। तब तब सिर्फ रोटी खाने के लिए उतरता था, पहले भोजन करने के लिए उतरता था। तो जब जाता था इसमें ये सुनेम, ये जो कुलीन स्त्री है, ये सूंघ लिया कुछ आत्मिक रूप से, सेंस कर लिया, परसेप्शन जिसको हम बोल रहे हैं, समझ लिया, जान लिया और बोला कुछ बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और क्या बोलती है? उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है, मुझे सेंस हो रहा है। जब सेंस की तो उसका सेंस का प्रतिक्रिया कुछ प्रकट की है। जब तक आप सेंस नहीं करेंगे ठीक से तब उसका रेस्पॉन्स नहीं करने पाएंगे आप। उसका प्रतिक्रिया में उसका रिजल्ट क्या दिखाई दे रहा है, पढ़ेंगे, देखिए। हम भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाए, हम भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, और उसमें उसके लिए खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें, कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। जब जब हमारे पास में आए तो रोटी भी खाया करे और उस कमरे को जब हम तैयार करेंगे उसको उसमें वो टिका करे, रेस्ट करे। अब देखिए कि ये इसका परसेप्शन इतना स्ट्रांग है कि इस एलीशा के लिए सब कुछ व्यवस्था कर देता है। एक कमरा बना देते हैं और दिमाग लगाती है, उसमें एक खाट लगा दिया है, एक कुर्सी है, एक मेज रख देते हैं और एक दीवट रख देते हैं ताकि अंधेरे के टाइम में रोशनी रहे। ये सारा जो अरेंजमेंट किया, क्या लगता है इनका? सिर्फ इतना सेंस किया कि परमेश्वर का पवित्र जन है, एक भक्त है। सो उसने एक प्रॉफिट को अपने घर में स्थान दे दिया, जगह दे दिया। और उसके बाद जो होता है आप देखने पाएंगे, पढ़िएगा। इस घर में इस बहन का संतान बहुत टाइम से नहीं होता था और परमेश्वर के दास को वहां पर जगह देने के कारण से उस घर में एक चिराग आया, एक रोशनी आया। क्या, कैसे? इसको एक बेटा हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बहुत सारे तमाम बात इस परिवार के साथ में एलीशा का हुआ है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप सेंस करते हैं तो करते क्या है? आप उस मिनिस्ट्री को या उस प्रभु के दास को आप सर्विस देते हैं, सर्व करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं ये इस प्रकार का टीचिंग से बहुत लोग ग्रहण नहीं करने चाहते। आज अगर हम उठे हैं और प्रभु जी उठाया है तो हमने जो प्रचार कर रहे हैं उसको हमने किया है, हमने सर्विस दिया है, हमने सेवा टहल की है। हालेलुया। वो तमाम बात को कैसे की है वो सब नहीं बता रहे हैं, लेकिन हमने की है। आमीन, हालेलुया। और आज परमेश्वर ने उठाया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग रहते हैं और उसको पहचानने नहीं जानते हैं, हम लोग सेंस करने नहीं पाते हैं, तो हम लोग का लाइफ से बहुत सारी चीज छूट जाता है। ओके, अब मैं बता रहा हूं आपको, सेंस करने का भी लेवल होता है। एक ही दिन में चार चीज सेंस नहीं होगा, लेकिन हमारा परसेप्शन, हमारा सूंघने का ताकत, आत्मिक रूप से एक व्यक्ति को पहचानना या तो एक मिनिस्ट्री को पहचानना, जहां से वो इंपार्टेशन होगा, जहां से आत्मिक धरोहर ट्रांसफर होगा हमारे पास में। और कुछ एक चीज जो हमारे लाइफ में एक्टिवेट नहीं हुआ है वो एक्टिवेट होगा। उस जगह को, स्थान को पहचानना, उस व्यक्ति को पहचानना या उन व्यक्तियों को पहचानना, उसमें भी लेवल बढ़ता है। ओके, लेट आप लोग इस वचन को पढ़े हैं, लेकिन मैं यहां से आपको निकाल के बताना चाहता हूं। हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, उसका 7 से 9। ये घटना मैं बता देता हूं यहां पर, कि ऊपर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, और यीशु मसीह को बोलता है कि मुझे जरूरी है कि मुझे सामरिया से होकर गुजरना है। और यीशु मसीह सामरिया से होकर गुजर रहा था। तो याकूब के कुआं के पास में यीशु मसीह जाके वहां पर बैठा, और चेले लोग क्या करते हैं, रोटी खोजने के लिए, भोजन खोजने के लिए वो लोग नगरों में चले जाते हैं। और यीशु मसीह स्वयं
अपॉइंटेड टाइम के हिसाब से उस कुआं में के पास बैठा है, और वहां पर एक सामरी स्त्री वहां पर आती है जल भरने के लिए। उसके साथ साथ में क्या क्या होता है वहां से हम लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस रीड। ओके, यूहन्ना उसका 4:7 से लेकर 9 पढ़ेंगे। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उसे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। यस। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? हाँ, फिर क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। पहला परसेप्शन का लेवल, ये जो स्त्री है यहां पर हम लोग देख रहे हैं, सामरी स्त्री, यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, उसको पहला लेवल में क्या पहचाने? तू यहूदी है। तू क्या है? यहूदी है। यहूदी हो कि तुम हमसे पानी मांग रहे? यहूदी लोगों का इस सामरी लोग के साथ में कोई लेना देना नहीं है। तुम कैसे पानी मांग रहे हैं? आप कैसे पानी मांग रहे हैं हमको? ऐसे फिर नीचे बहुत सारे डिस्कशन है। ओके, फिर यीशु मसीह कुछ बातें करता है। फिर उसके बाद में कुछ डिस्कशन के बाद में जब यीशु मसीह उसका गुत्थियों को खोलना चालू करता है, बोलता है तू 5 पति कर चुकी है, जो अभी है वो भी तुम्हारा पति नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारे बातों को खोल देती है। तो फिर यूहन्ना उसका 4 उसका 18 से 19 में ये स्त्री का परसेप्शन लेवल बढ़ जाता है, उसका सूंघने का लेवल बढ़ जाता है। अब देखिए वो फिर क्या बोल रही है। क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यस। या तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उसे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। प्रेज गॉड। यस, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उसका परसेप्शन, उसका सूंघने का ताकत बढ़ रहा है। पहला उसने कहा सिंपल, एक यहूदी है। फिर जब उसे वार्तालाप हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो सेंस करने पा रहा है कि ये भविष्यवक्ता है। हालेलुया। और यीशु मसीह इसका ऊपर में ही बोला है, अगर तुम जानती कि मैं कौन हूं तो तुम मांगती और मैं तुम्हें ऐसे जल देता जो कभी प्यासा नहीं होती। इसका मतलब जब हम लोग जानेंगे कि कौन व्यक्ति है हमारे सामने में और उसके पास में क्या है, तो हम लोग उसको ले सकते हैं। अगर तुम जानती कि मैं कौन हूं तो मुझे पानी मांगती, तुम मुझे पानी मांगती तो मैं तुम्हें जीवन का जल पिलाता, बोल के बोल रहा है। हालेलुया। यानी जब हम लोग पहचानने पाते हैं तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं, उसे पी सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में जब परमेश्वर लोगों को भेजता है, अपने दासियों को भेजता है, अपने दासों को भेजता है, एक मिनिस्ट्री को सामने रखता है, तो जब हम लोग सेंस करने पाते हैं कि इस मिनिस्ट्री में और इस व्यक्ति के जीवन में क्या है, तो हम लोग वहां से निकाल सकते हैं, हम लोग पी सकते हैं, और हम लोग आत्मिक धरोहर हमारे जीवन में बढ़ सकता है। जो अभिषेक, जो अनुग्रह परमेश्वर हमारे जीवन में दिया है, उसमें और रद्दा रद्दा बढ़ सकता है। लेकिन हम लोग मिस करते हैं, हमारा परसेप्शन लेवल नहीं बढ़ता है। अगर यह स्त्री सिर्फ यहूदी के हिसाब से पहचानती तो फिर क्या होता? लेकिन उसने अभी क्या करी है कि मुझे लगता है तू भविष्यवक्ता है, और करीब परसेप्शन हो रहा है। फिर सारे बातें जब बोल देती है, ओए यीशु मसीह सब कुछ खोल के बता देता है उसके जीवन में, तो फिर नेक्स्ट लेवल का परसेप्शन को देखिए, सेंस को देखिए, सूंघने का ताकत उसका बढ़ जाता है। और क्या बोलती है यूहन्ना 4 उसका 28 से 29, यहां पर क्या लिखा हुआ है? तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। हाँ, तब स्त्री घड़ा अपना है भाई, उसको छोड़कर, मतलब कुछ ऐसा चीज एक्टिवेट हुआ उसके अंदर में कि उसको घड़ा को छोड़ के वो भागी दौड़ी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और क्या बोल रही है गांव में जाकर? और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने सब कुछ किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? कहीं यही तो मसीह नहीं है। पहला उसने उसको यहूदी बोल के पहचानी, फिर दूसरा उसको भविष्यवक्ता बोल के पहचानी, और अभी उसको सेंस हो गया है, सूंघने का ताकत मिल गया है कि अभी वो बोल रही है कहीं वो मसीह तो नहीं। ठीक पहचानी, वही मसीह है। लाब्रा खासा के रिमांडे लोब्रा सिखो बहायांटे। मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आप लोगों की जिंदगी में जितने लोग सुन रहे हैं, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं घोषणा करता हूं आपके जिंदगी में आपका परसेप्शन बढ़ जाए, आपका सूंघने का ताकत बढ़ जाए, आप जानने पाए कि आपके सामने से कौन गुजर रहा है, और वहां से आप पीने पाए जिसको परमेश्वर आपकी जिंदगी के लिए भेजा है, यीशु के नाम से पूरा होने पाए। हालेलुया, प्रेज गॉड। आप देख रहे हैं पर क्या है, मसीह तो नहीं है, और सारे लोगों को लेकर आए और सब लोग मसीह को पहचानने पाए, ये भी मसीह को पहचानने पाए। एक प्रॉब्लम हो जाता है हम लोगों को, जिन लोगों से हमको आत्मिक धरोहर मिल सकता है
उन्हीं से हम लोगों को कई बार प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम है मालूम? इतना सारा बात बता रहे हैं, लेकिन इसको अगर नहीं बताऊंगा मैं तो आप मिस करेंगे। जब कोई व्यक्ति को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, मान लीजिए यहूदी के हिसाब से फर्स्ट लेवल में, फिर थोड़ा नजदीक जहां हो जाते हैं, जब भविष्यवक्ता के लेवल में जानने, भविष्यवक्ता नहीं होने से भी मैं बोल रहा हूं, एक लेवल बोल रहा हूं, सेंस करने की ताकत, भविष्यवक्ता के हिसाब जैसे इसने जाना, फिर नेक्स्ट लेवल में चले जाते हैं, उसको समझने पाते हैं क्योंकि अभी करीब हो रहे हैं उसके पास। जैसे जैसे प्रभु का दास के करीब होंगे, या तो दासी के करीब होंगे, या तो उस मिनिस्ट्री के करीब होंगे, तो क्या होगा? बहुत सारा चीज दिखाई देगा। और क्या दिखाई देगा मालूम? वो प्रभु का दास से दासी का कमजोरी भी दिखाई देगा आपको, वीकनेसेस दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि कोई इंसान सिद्ध नहीं है। वो जब वीकनेस, उसकी कमजोरी दिखाई देगी, तब बोलेंगे इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे क्या आत्मिक धरोहर मिल सकता है। यही फेल होते हैं हम लोग, यही फेल होते हैं। अगर आप सारे दुनिया में सिद्ध इंसान को आप खोजते रहेंगे कि वहां से मैं पीऊंगा लूंगा, तो मैं बताना चाहता हूं कि पूरा सिद्ध इंसान तो आपको एक ही व्यक्ति मिलेगा, वो यीशु। वही केवल सिद्ध है, कोई सिद्ध नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं भी सिद्ध नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर एक सिद्ध इंसान नहीं बना एक व्यक्ति तो उसको इस्तेमाल ना करें। तो यहीं पर हमारा प्रॉब्लम होता है। हम लोग जब उसका कमजोरी को देखना चालू करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भाग जाते हैं। लेकिन हो सकता है आपका कनेक्टिंग पॉइंट वही है, कुछ दूर तक आपको लेकर गया, लेकिन उसके बाद कुछ कमजोरी को देखे, आप भाग गए जो और आगे ले सकता था। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं, हाउ वी शुड ट्रीट, कैसे होना चाहिए। पहला सामुएल उसका 16 उसका 19 से लेकर 21, यहां देखिए, पहला सामुएल उसका 16 19 से 21, यहां पर साउल और दाऊद के साथ में क्या हुआ है। तब साउल ने दूतों के हाथ यिशै के पास कहला भेजा। साउल एक खबर भेज रहा है यिशै के पास, दाऊद के पिता के पास, अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है, हाँ? मेरे पास भेज दे। यस। तब यिशै ने रोटी से लदा हुआ एक गधा और कुप्पा भर दाख मधु और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से साउल के पास भेज दिया। और दाऊद साउल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा। दाऊद साउल के पास में जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा। He continued. ओके, फिर क्या होता है? और साउल उससे बहुत प्रीति करने लगा और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। अभी देखिए, दाऊद इस दौरान परमेश्वर का दृष्टि उसके ऊपर में है, और यह जहां पर दाऊद जाके साउल के पास में जो सरेंडर हुआ है, साउल ऑलरेडी क्या हो चुका है? रिजेक्ट हो चुका है परमेश्वर के हाथों। वो आगे आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, इसके बैक में परमेश्वर त्याग चुका है, अब कई प्रकार के ताड़ना में है। लेकिन दाऊद उसका सेवा टहल करने लगा और उसका हथियार ढोने वाला था, उसके करीब रहता था। और वही साउल दाऊद को मारना भी चाहा, अब देख रहे हैं, लेकिन दाऊद इसको रेस्पेक्ट देता था। अब बाद में देखिए, उसको 2-2 या 3-3 बार साउल को मारने के लिए मौका मिला। किसको? दाऊद को। लेकिन दाऊद बोलता है, नो, एक अभिषिक्त को मैं कैसे मार सकता हूं? एक अभिषिक्त को मैं कैसे मार सकता हूं? दाऊद का परसेप्शन को देखिए, इसके बावजूद कि जिसके अधीन में वो है, कई एरिया में दुर्बल है, कमजोर है, लेकिन उसको एक अनॉइंटेड व्यक्ति के समान देख रहा है और उसको आदर कर रहा है। जब एक अभिषिक्त जन को हम आदर नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में भी अभिषेक नहीं बढ़ता है। छोड़ चुका था, लेकिन वो अभिषिक्त किया हुआ था, तो उस चीज को हाथ नहीं लगाया उसने। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे हम लोग कई बार वीकनेसेस को देख लेते हैं तो क्या करते हैं? ये क्या अभिषेक करेगा, ये क्या इंपार्ट करेगा मुझे। कभी बोलते हैं ये तो मेरे सामने बच्चा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कई ऐसे प्रभु के दास लोग जो मेरे से उम्र में कोई 8 साल छोटा है, कोई 12 साल या 15 साल छोटा है, लेकिन मैं सर्व करता हूं उनको। दैट इज सीक्रेट। हालेलुया। एक प्रभु का दास हमारे शहर के हैं, लेकिन उम्र में बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं उम्र में मुझसे। जब मैं मिनिस्ट्री में कदम रख चुका था, मैं सेवकाई करता था, उस समय वो मिनिस्ट्री क्या हो नहीं मालूम था।
वो सेवकाई में उतरा ही नहीं था, बहुत बाद में सेवकाई में उतरा, लेकिन कुछ एरिया में मेरे जिंदगी में जो अनुग्रह है उससे वो बढ़ चुका है, उससे बढ़ चुका है। इसलिए मैं उसको आदर करता हूं, कभी कभी मुलाकात करता हूं उसके साथ में, बैठता हूं और उसकी जिंदगी में सर्विस देता हूं मैं। क्यों? क्योंकि वो एनॉइंटेड सर्वेंट है। उसके ऊपर में जो ग्रेस है, उस ग्रेस का आशीष मेरे जीवन में भी आ जाए बोल के मैं उसको सर्व करता हूं। उसके जीवन में भी कई दुर्बलता, कमजोरी दिखाई देती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उससे आशीष नहीं मिलेगा। मुझसे उम्र में छोटा है, सेवकाई में मेरे से बहुत बाद में उतरा है, लेकिन कुछ एरिया में उसका ग्रेस, मेरे जीवन में जो अनुग्रह है उससे कई गुना आगे बढ़ चुका है वो। इसलिए उस ग्रेस को जानने के लिए, समझने के लिए, उस अनुग्रह जो उसके ऊपर में है उसका भागी होने के लिए, वो एनॉइंटिंग जो है उसका ऊपर में है उसका भागी होने के लिए, आई सर्व हिम एंड आई सो इन हिज लाइफ। मैं उसकी जिंदगी में बुनता हूं। आमेन। देयर आर सर्टेन सीक्रेट्स। इंपार्टेशन ऐसा नहीं होता है। आमेन, आमेन, आमेन। आप लोग समझ रहे हैं क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्रेज द लॉर्ड। और यही चीज एलिया और एलीशा के बीच में हुआ। ओके, आप पढ़ने पाएंगे दूसरा राजा उसका 2 अध्याय, उसका 1 से आगे पढ़ेंगे तो वहां पर देखते हैं हम लोग कि थोड़ा सा पढ़ दीजिए उसको। दूसरा राजा उसका 2 अध्याय, उसका 1 से लेके आगे। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। बस यहाँ पर देखिए कि अंत के दिनों में पहुंच गए हैं और एलिया उठा लेने वाला है। तो गिलगाल से ये लोग बेतेल की तरफ जा रहे हैं। तो एलिया ने एलीशा से कहा, मुझे बेतेल को जाना है, परमेश्वर मुझे भेजा है, तुम यहीं पर रुक जा। तो बोलता है यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। और बोलता है, फिर बेतेल को जाता है। फिर बेतेल से एलिया कहता है कि मुझे यरीहो जाना है, परमेश्वर वहां मुझे भेज रहा है, यहां रुक जा। बोलता है यहां भी नहीं रुकूंगा, मैं यरीहो को जाऊंगा। फिर वो लोग यरीहो में जाते हैं। फिर उसके बाद में यरीहो में जाने के बाद में एलिया कहता है, मुझे परमेश्वर ने जर्दान पार भेजा है, तुम यहां रुक जा। वो बोलता है मैं यहां भी नहीं रुकूंगा, मैं जर्दान पार तेरे साथ जाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, बोल के जाता है। मैं आज देख रहा था एक चीज, जब इस तरह का घटना सब होती है ना, डू यू स्टडी ऑल दिस थिंग्स? मैं डिस्टेंस देख रहा था, गिलगाल से बेथेल, बेथेल से यरीहो, यरीको से जर्दन। कुछ कुछ डिस्टेंस जो है वो 85 किलोमीटर है, कुछ कुछ डिस्टेंस जो है उसके जो फासला है वो 100 किलोमीटर है। और सारा जो यहाँ पर इधर से उधर घूम रहे हैं, 200 किलोमीटर से ज्यादा लोग ट्रेवलिंग किए हैं और वहां पर छोड़ा नहीं। क्या जरूरत है इतना पीछे भागना? क्या जरूरत है इतना मशक्कत करना, इतना लॉन्ग जर्नी करना? मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आप करते हैं? इस तरह से जर्नी करते हैं, इस तरह से पीछा करते हैं? क्यों ये कर रहा है मालूम? क्योंकि एलीशा ने सूंघ लिया है, सेंस कर लिया है कि इस व्यक्ति के पास में कुछ है जो अब तक मुझे मिला नहीं है, वो मुझे चाहिए। खाबा सांते लेबो रांते कोबो जमाती अलाबा सांदा। प्रेज द लॉर्ड। और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये सेंस एक दिन में नहीं हुआ। अगर उसका आंकड़ा बैठाएंगे तो जिस दिन से एलिया एलीशा से मुलाकात किया है और ये आखिरी समय तक, ये करीब 7 से लेकर 8 साल हुआ है। 7 से लेकर 8 साल जब एलीशा एलिया के साथ में है तो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, सेंस कर रहा है, ये कैसे प्रार्थना करता है, परमेश्वर इससे कैसे काम करता है, इसका रहन सहन क्या है, खाता पीता क्या है, इसका लाइफस्टाइल क्या है, बहुत सारा चीज सीक्रेट देख के सीख गया है। यस, प्रभु के दास लोग के साथ में रहते हैं। कई बार मैं मिनिस्ट्री के लिए जाता हूं तो हमारे बच्चों को लेके जाता हूं, कुछ बच्चों को, हमारे कलीसिया के जब जाते हैं और आते हैं तो लोग बोलते हैं, बाप रे इतना सारा बात बताए आप, ये सब चीज सुने। उस समय जब अकेले में रहते हैं हम बहुत सारे सीक्रेट्स बताते हैं, जो चीज के हम प्रीचिंग में नहीं बताते हैं, क्योंकि वो साथ में गया है। और जब उसका भूख और प्यास को देखते हैं तो हम बताते हैं, हमारे जीवन का कुछ एक्सपीरियंसेस को बताते हैं। वैसे प्रभु के दास लोग रिवील करते हैं। वो जो कड़ी सब बताया जाता है, जो पॉइंट सब रहता है ना, वो पॉइंट सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसे पकड़ लिया और उसको सीढ़ी बना लिया तो वो भी आगे बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यह 7 से 8 साल इसके साथ में रहा है और वो सेंस कर लिया है, सूंघ लिया है
कि ये व्यक्ति के पास में, एलिया के पास में एक चाबी है मेरे लिए जो मुझे नेक्स्ट लेवल में लेके जाएगा। ओके, और जानते हैं यहां पर रिलेशनशिप बहुत मायने रखता है इंपार्टेशन में। रिलेशनशिप, अगर अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, वो प्रभु का दास आपके ऊपर में सर में हाथ रख देगा और 50 बार भी प्रार्थना करेगा, देयर विल नॉट बी इंपार्टेशन, नॉट ट्रांसफर। यहां एक चीज सीखने वाली बात है, क्यों एलिया एलिशा को इतना दौड़ाया है बोलने से क्यों? गिलगाल में जहां से बेथेल जा रहा था, बेथेल में रुक जा बोला, वो टेस्ट कर रहा है, तो बेथेल में भी नहीं रुकता है। जेरिको जा रहा बोलता हूं, जलता है, वहां भी रुक जा बोलता है, वहां भी नहीं रुकता है। यरदन के उस पार चला जाता है, वहां भी वो पहुंचता है एलिशा इसके साथ में। मालूम, इतना डिस्टेंस जो घुमा रहा है तो उसका भूख को बढ़ा रहा है, उसका हार्ट में प्यास को बढ़ा रहा है, और इंपार्टेशन के लिए हार्ट को जो कनेक्शन पॉइंट देना है, हालेलुया, वो कनेक्शन पॉइंट जो है ना, उसको ट्रिगर कर रहा है, उसको एक्टिवेट कर रहा है। कैसे? यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां दौड़ा के उसका भूख को बढ़ा रहा है। और मालूम, इनका जो संबंध था ना, एक वाचा के रूप में संबंध था, इनका जो रिलेशनशिप था, इसने जो बना के रखा था। वाचा एक बहुत बड़ा तगड़ा चीज होता है। जोनाथन और दाऊद के बीच में जैसे वाचा बांध के रखे थे, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था इसमें। और इसीलिए देखिए, वाचा का रिलेशनशिप के कारण से, ओके, उसका आंसर कैसे है? किसका? एलिशा का। क्या बोलता है? दूसरा राजा 2:4 में मैं पढ़ रहा हूं। एलिया ने उससे कहा, हे एलिशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहा। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। ये ऐसे कोई बोलेगा? शपथ खा रहा है, मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे और 500 किलोमीटर चला दीजिए, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, मुझे 1000 किलोमीटर चला दीजिए, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। इस प्रकार का भूख और प्यास एक रिलेशनशिप में आता है, और उसने सेंस कर लिया, पहचान लिया है, इसीलिए वो उसका पीछे जा रहा है। बाकी भविष्यवक्ता लोग देखते हैं बीच बीच में कहां मिलता है, यरीहो में मुलाकात होते हैं, बेथेल में मुलाकात होते हैं। वो भविष्यवक्ता लोग कोई पीछा नहीं करते, लेकिन एक व्यक्ति दौड़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 9 से लेके 12, यहां पर देखेंगे यहां पर क्या लिखा हुआ है। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिसा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलिसा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है। देखिए, इंपार्टेशन जो है स्पिरिचुअल ट्रांसफर है, और 2 गुना अभिषेक मांग रहा है। तुमने कठिन बात मांगी है। इंपार्टेशन इज नॉट इजी, इसके पीछे बहुत सारे कार्यकलाप है, फिर भी एक शर्त रखता है। देखिए क्या बोल रहा है। तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए। अभी एलिशा ने क्या देखा? मैं पढ़ रहा था तो हाँ, उठा लिया गया तो उसको उस समय देखा, लेकिन और भी कुछ चीज देखा। यहीं पर आंसर दिया हुआ है। कैसे देखा, क्या सेंस किया, क्या सूंघ लिया उसने, और क्या सूंघ लिया था असल में, उसका आंसर यहां पर आज पहली बार मुझे मिल रहा है। We'll see that one. Okay. तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया, और उसे एलिसा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। ठीक है, एक मिनट यहां पर। तो तुम मुझे देखने पाए बोला, फिजिकल आंखों से जो उठा लिया गया वो देखने पाए, उसके विषय में तो बोला है, लेकिन और चीज देखने पाया। जो देखा ना, उसी चीज को बोला है। क्या बोल रहा है? हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। 2 खंड। एलिया को एलिशा ने एक बाप के समान देखा। मालूम, बाप का धरोहर जो होता है बेटा को मिलता है। जब उसने बाप के नजरिए से उसे देखा, मैं बेटा हूं तो इनका धरोहर मुझे मिलना चाहिए, इनका आत्मिक धरोहर मुझे मिलना चाहिए, मेरा बाप का संपत्ति मेरा होगा। किसी का भी ऐसी होता है, बाप का संपत्ति बेटा को मिलता है। तो उसको बाप के समान जब देख लिया उसने, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो कनेक्शन पॉइंट है जिस नजरिए से उसने देखा।
और जिस भूख और प्यास से भाग रहा था उसके पीछे में, और इसके कारण से हालेलुया हम लोग देखने पाते हैं कि 2 गुना अभिषेक आता है। उसके साथ में और एक चीज सेंस किया उसने और घोषणा किया है इज़राइल के रथ और सवारों, बोला। इस हिसाब से देखा उसने, जो देखा उसको एक्सप्लेन कर रहा है। एक तो बाप के हिसाब से देखा, प्लस उसको रथ आया और उसमें रथों में और कौन कौन लोग बैठे थे, अग्नि में रथ लेके जा रहा है, तो देखने पाया ना उसने पूरा क्लियरली। ओके, बाप के समान देखा, और दूसरा इज़राइल के रथ और सवारों बोला उसको। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग देखने पाते हैं जब वह उसको फिर दिखना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिया, क्योंकि एक अभी नया बागा उसको मिला है, एक नया वस्त्र उसको मिल रहा है, एक इंपार्टेशन उसको मिल रहा है, इसलिए पुराने चीज को उतार दे रहा है। आई विल बी न्यू मैन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप बढ़ना चाहते हैं, आपका एक्सेलरेशन होना है, आत्मिक उन्नति होना है, आप कहीं पर अटक गए ऐसा लग रहा है, सेंस कीजिए कौन व्यक्ति, कौन सा सेवकाई, कहां पर, आमीन, जहां से आप कनेक्ट होने के द्वारा से आप एक्टिवेट होंगे। हो सकता है एक से ज्यादा व्यक्ति हो, कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति नहीं बोल रहा हूं, एक से ज्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं। मैं कनेक्टेड रहता हूं, कुछ कुछ लोग हैं, कुछ कुछ मिनिस्ट्रीज हैं जिनको सर्विस देता हूं मैं, और उससे कनेक्टेड रहता हूं, बहुत ज्यादा नहीं, मेरे बुलाहट के अनुसार से, खासकर जहां मैं सूंघ लिया हूं कि यहां से, तो उन लोगों से मैं कनेक्टेड रहता हूं। कुछ लोग मुझसे उम्र में बड़े हैं, कुछ लोग मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं, मैं कनेक्टेड रहता हूं, रिसीव करता हूं। हालेलुया। उसमें से एक व्यक्ति है जो मेरा सीनियर पास्टर है, मैं जाता हूं उसके पास में सर्विस देने के लिए। इस लॉकडाउन के टाइम में मैं विजिट किया, क्यों, और मैं करते रहता हूं, जाता हूं, बैठता हूं, मैं पूछता हूं क्या चाहिए, क्या खाना पसंद है, कैसे हैं आप लोग, तबीयत कैसे है। वचन चर्चा नहीं करते बहुत ज्यादा, थोड़ा मोड़ा करते हैं, लेकिन दुख सुख पूछते हैं। कभी कभी वो हमारे लिए प्रार्थना कर देते हैं, कभी कभी हम उनके लिए प्रार्थना कर देते हैं, लेकिन जो समय जो गुजारते हैं और जो कनेक्ट हो रहा है, क्यों, हमारे सीनियर पास्टर के पास में एक ग्रेस है, एक हेवी ग्रेस है, क्योंकि उसने यीशु मसीह के साथ में लाइट में एनकाउंटर हुआ है, जैसे पौलुस के साथ में हुआ था। उसी तरह से उस लाइट में से एक आवाज आया, आप लोग गवाही में बहुत लोग सुने होंगे, एक कॉलिंग, बहुत बड़ा बुलाहट है, कॉलिंग है, और जिसके द्वारा से आज एक सेवकाई खड़ा हुआ है, तो उसमें एक ग्रेस है। जब हम उसको सर्व करेंगे तो अनुग्रह का आशीष हमारे जीवन में भी आएगा, बहुत सारे उसका आशीष हमारे ऊपर में उतरता है, आता है। सो आई कांट नेग्लेक्ट माय सीनियर पास्टर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें खुशी है इस चैनल को इनागोरेट करते समय में उन्होंने घोषणा किया, ब्लेस किया, क्योंकि मैं जब इस चैनल को चलाने से पहले जब मेरे दिल में बात आया, तो मैं सब मेरे सहकर्मियों से बात किया, मेरे साथ जितने हैं सहकर्मी और मेरे जितने पास्टर हैं हमारे अधीन में काम करते हैं, उन सबको एक एक करके मैंने मुलाकात किया, उनसे बातें की। मेरे दिल में ऐसे चल रहा है, मैं ऐसे करना चाह रहा हूं, क्या बोलते हैं। मैंने उनको आदर दिया। अगर उनमें से एक व्यक्ति भी बोलता नहीं ये ठीक नहीं बुझा रहा है, तुमको नहीं करना चाहिए अभी, तो मैं वहीं पर स्टॉप कर देता। लेकिन सब ने अपना इच्छा जाहिर किया और ब्लेस किया, ग्रेस किया। सारे लोगों का आशीष, सारे लोगों का प्रार्थना और मेरे सीनियर पास्टर उनका प्रार्थना से आज जब ये चैनल को हम आगे लेकर गए हैं, तो कितने सारे लोग आशीषित हो रहे हैं। आप आशीषित हो रहे हैं। ये ऐसे शुरू नहीं किया गया है, ये ऐसे मैंने सडनली सोचा और कर दिया, ऐसे नहीं है। इसके लिए हमने चर्चाएं की, बातें की, प्रार्थना की, इनको बताया, टाइम लिया हमने, एक एक भाई लोगों के साथ में, उस परिवार में भी गए और बातें की हमने, हमारे साथ जो सहकर्मी हैं और हमसे जो सीनियर हैं उनके साथ में, और उन्होंने अपना ग्रेस को रिलीज किया। रामा टाका लाबा सांदा। देयर आर सीक्रेट्स। अगर आप बढ़ना चाहते हैं, ऐसे नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई आपका हाथ पकड़ के आगे ले जाना वाला होना चाहिए। ओके, देयर आर पीपल। बढ़ेंगे हम लोग। एक रिलेशनशिप है, इंपार्टेशन में जो होता है, एक संबंध बहुत जरूरी होता है। फिलिपी उसका 1:3 से लेके 5, फिलिपी उसका 1 अध्याय 3 से लेके 5, इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ। देखो पौलुस क्या बोल रहा है फिलिपी कलीसिया से, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हाँ, खासकर
जब भी याद करता हूँ परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ सबको लिए विनती करता हूँ बोलता है। तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, ऐसा सदा आनंद के साथ मैं विनती करता हूँ, ऐसे नहीं। इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक हाँ सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। हाँ, इसमें किस प्रकार का सहभागिता रहे हैं? क्योंकि शुरू से लेकर आज तक तुम लोग मेरे सहभागी रहे, मैं कैसे भूल सकता हूं? देखिए अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है, आई थैंक माई गॉड अपॉन एवरी रिमेम्बरेंस ऑफ यू ऑलवेज इन एवरी प्रेयर ऑफ माइंड फॉर यू ऑल मेकिंग रिक्वेस्ट विथ जॉय। क्यों? फॉर योर फेलोशिप इन द गॉस्पेल फ्रॉम द फर्स्ट डे अंटिल नाउ। योर फेलोशिप, तूने सहभागी रहा। सहभागी मतलब क्या? किस प्रकार का सहभागी? वहां ग्रीक में वर्ड एक तो दिया गया कोइनोनिया। कोइनोनिया का मतलब होता है पार्टनरशिप। जब मैंने सुसमाचार प्रचार किया तो आप लोगों ने पार्टनरशिप में सर्विस दिया है मुझे। जहां पर मुझे कोई चीज का जरूरत हुआ वो चीज दिया है, जहां पर धन की आवश्यकता हुआ अपने धन दिया है मुझे, जहां पर मेरे साथ कहीं पर जाने का आवश्यकता हुआ वहां पर मेरे साथ गए हैं, दुख उठाने का सब जरूरत हुआ तो वहां पर आपने सर्विस दिया और दुख उठाया। अब सोचिए, पौलुस को तो बहुत मार पड़ता था, आपको मालूम है? इतना कई बार कई जगह मार पड़ता था, अधमरा छोड़ के जाते थे। वो अधमरा होने के बाद में उसको कोई तो ट्रीटमेंट कराता था होगा ना, कोई तो उसका पैर दबाता था होगा ना, कोई तो उसको मरहम पट्टी लगाता था ना। ऐसे 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 अवस्था में उसको अपने घर लेकर कहीं पर रख के उसको सर्विस देते थे पौलुस को। वो कोई ऐसे सुपरमैन जैसे नहीं रहता था कि मार दिया और उठ के सीधा और फिर प्रचार करना चालू कर दिया। घायल रहता था, लहूलुहान रहता था, उसका ट्रीटमेंट जरूरत होता था, उसको सर्विस जरूरत होता था। तो कितने लोगों ने दिया है, जब दिया है तो इसके जीवन से आशीष भी पाया है, इंपार्टेशन पाया है। यस, हमको प्रभु के दास लोगों को सर्विस देना होता है। आई सर्व। मेरे से ऊपर में जो लोग ग्रेस में मूव कर रहे हैं वो ग्रेस मुझे भी चाहिए। सो आई सर्व देम, आई सो इन देयर लाइफ, दैट्स हाउ आई एम ग्रोइंग। फिर देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, फिलिप्पी उसका 1:7 पद। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं। हाँ, तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, उचित है। क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो। क्यों? ये लोग ऐसे सर्विस दिया है इसको कि ये लोग मन में आ बसे हैं, एक रिलेशनशिप बन गया है। ओके, फिर और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। मेरे साथ अनुग्रह में भागी हो। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा हुआ है, इवन एज इट इज मेट फॉर मी टू थिंक दिस ऑफ यू ऑल बिकॉज आई हैव यू इन माई हार्ट इन सो मच एज बोथ इन माई बॉन्ड्स and in the defense and confirmation of the gospel। लास्ट भाग सुनिए, you all are partakers of my grace बोलता है। क्योंकि तुम लोग मेरे साथ पार्टनरशिप में सेवा किए हैं, इसलिए मेरा अनुग्रह का भी तुम लोग भागी हुए हो। मेरे जीवन में कुछ ग्रेस है, उस ग्रेस में, उस अनुग्रह का भागी तुम हुए। मेरा ग्रेस मेरे जीवन में प्रभु ने दिया है। यस, जब हम रिलेशनशिप में रहते हैं तो दूसरे व्यक्ति का अनुग्रह हमारे जीवन में काम करता है। हमारे जीवन में तो है ही है अनुग्रह, लेकिन दूसरे लोगों का भी अनुग्रह हमारे जीवन में काम करता है। सो कहां से शुरू करें मेरे भाई और बहनों? मैं खत्म करने जा रहा हूं। शुरू ऐसा करें, ऐसा करें, एक छोटा सा जिस्ट में लाए हैं। पहला बात, परमेश्वर को, प्रभु को आपको समय देना है, उसके साथ फेलोशिप रखना है, परमेश्वर के साथ पहला स्थान उसको देना है और जुड़ के रहना है प्रभु के साथ में। दूसरा, अभिषिक्त जनों का टीचिंग्स को ध्यान से सुनिए, और केवल सुनने से केवल नहीं होगा, सुन के जब उसके अनुसार चलते हैं और पालन करते हैं, उसमें जो सीक्रेट्स बताए गए उसको पालन करते हैं, देन द अनॉइंटिंग विल कम। खाली हियरिंग नहीं, बाय हियरिंग एंड ओबेइंग। तीसरा, जब प्रभु के दास लोग हाथ रखते हैं तब इंपार्टेशन होगा, आत्मिक धरोहर ट्रांसफर होगा। उसके बाद जिनके हम आशीषित हो रहे हैं उसको जब हम आदर करते हैं और जब उनको सर्विस देते हैं और उस मिनिस्ट्री को सर्विस देते हैं, तब वहां से हम लोग के जीवन में इंपार्टेशन होता है। फिर उन व्यक्तियों के साथ में और उन सेवकाई के साथ में जब हम एक अच्छा संबंध बना के रखते हैं, रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, तब वहां से हमारे जीवन में इंपार्टेशन होता है। हालेलुया। आत्मिक धरोहर, आत्मिक दौलत हमारे जीवन में ट्रांसफर होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ढेर सारी बातें हैं इसके ऊपर में बात कर सकते हैं, और भी हैं, लेकिन मैं बहुत बातों को छोड़ दे रहा हूं, हमारे पास समय नहीं है। हालेलुया। होगा तो आने वाले दिनों में एक नया टॉपिक में हम इन बातों को लेकर आए और आपसे बातें करें। और जब ऐसे होता है, आत्मिक धरोहर ट्रांसफर होता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? एलिया का आत्मिक बातें और उसका जो धरोहर ट्रांसफर हुआ एलीशा में,
तब उसका रिजल्ट हम लोग देखने पाते हैं। दूसरा राजा उसका 2:13 से लेके 15 तक पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई, फिर उसने एलिया की चादर उठाई, जो चादर गिर गई थी, जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया और वो लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा। हाँ, अब तो यरदन के पार चले गए थे। एलिया जब अगुवाई करके लेके गया तो एलिया ने वो काम किया था। यरदन नदी 2 भाग हो गया था और लोग क्रॉस किए, फिर यरदन नदी फिर से जुड़ गया है। अब एलिया तो चला गया, अब इसके ऊपर में एलिया का चादर गिरा है, वो अथॉरिटी आया है, अभिषेक आया है, उस चादर को उसने उठाया और यरदन नदी में दे मारा और बोलता है, क्या बोलता है? और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? हाँ, यहाँ पर मेरा परमेश्वर कहाँ है वैसे नहीं कहा, बोल सकता था परमेश्वर तो आपका भी परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, लेकिन वो क्या बोल रहा है? एलिया का परमेश्वर कहाँ है बोलने का मतलब वो ग्रेस जो मुझे एलिया से मिला है वो देख रहा है, उसको यूज कर रहा है। जो अनुग्रह मुझे मिला है, जो इंपार्टेशन मुझे मिला है, वो कहाँ है जो एलिया के साथ में रहा। तो एलिया का जब नाम पुकारा, जिसको उसने बाप की दृष्टि से देखा, पिता की दृष्टि से देखा, जब उसने चादर को दे मारा, क्या होता है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया। तब वो इधर उधर 2 भाग हो गया। हालेलुया। और एलिशा पार हो गया। एलिशा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे। हाँ, भविष्यवक्ताओं के चेले थे जो यरीहो में उसके सामने थे, वो लोग कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलिशा पर ठहर गई है। वो लोग देखने पा रहे हैं कि एलिया में जो आत्मा थी एलिशा में ठहर गया है। जो चीज वो लोग मिस कर गए सिर्फ एलिशा को मिला, क्योंकि एलिशा का कनेक्शन बड़ा तगड़ा था, मजबूत था, भूख था, प्यास था। उसने दौड़ाया, उसने मेहनत किया, ना जाने 100 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर भागा दौड़ा। क्या इस प्रकार का भूख और प्यास है? भाग और दौड़ है, प्यास है, एक सर्विस है। ऐसे कैसे इंपार्टेशन हो जाएगा? ये मैं फिर से कह रहा हूं, ये कोई प्रभु का दास हाथ रखता है गिर जाते हैं, ये छोटा सा एक नमूना है, लेकिन हर समय में जरूरी नहीं है आप गिरे। बातचीत कर रहे हैं उस समय इंपार्टेशन होता है। सीक्रेट आप जानते हैं, है ना? एक होता है इंपार्टेशन थ्रू नॉलेज। जब आप ज्ञान दिया जाता है, उसके जब सुनते हैं उसके द्वारा से जब रिसीव कर लेते हैं, उसी समय में इंपार्टेशन आ जाता है, आत्मिक धरोहर आ जाता है आपके जीवन में। आमीन। यहां पर हम लोग देखने पाते कि बड़ा चीज, हालेलुया, आपके जीवन के साथ में भी ऐसा ही होए। जहां पर आपको प्रभु चलाया है, कनेक्टेड हैं, हो सकता है कोई प्रभु का दास या दासी, एक से ज्यादा हो सकते हैं, या कोई ऐसा मिनिस्ट्री जिसमें आप उसको सर्विस दे रहे हैं, वहां से रिसीव कर रहे हैं। विश्वास योग्यता से बने रहिए, जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए और इस आत्मिक धरोहर को लेके जाइए। हालेलुया। प्रभु इस वचन में अधिकाई से आशीष दे। आमेन। इस समय मैं प्रार्थना करना चाहता हूं इंपार्टेशन के लिए। मेरे अंदर में बोझ आ रहा है। अगर आप अपने घरों में हैं तो कृपया आप खड़े हो सकते हैं उस जगह में। अगर आप वहां पर हैं, अगर आपको घुटना टेकने का मन कर रहा है तो घुटना टेकिए। इन द डेज ऑफ एलाइजा, ये पार्ट 4 में यहां पर हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं आज जब हम प्रार्थना करेंगे, आप विश्वास से आप सुनेंगे और विश्वास करेंगे, तो इस समय आपके जीवन में एक बड़ा अभिषेक आने वाला है। अभिषेक आने वाला है। Let's pray, let's pray, let's pray. Lo braka taka sakati, romande lebo sente ekabrante lebonte, korande lemo sama yakade beriba. Praise the Lord. इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। आज प्रभु परमेश्वर पिता, हमने इंपार्टेशन के विषय में सुना, द लॉज ऑफ इंपार्टेशन, जो आत्मिक धरोहर प्रभु जी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर होता है प्रभु परमेश्वर पिता। लॉर्ड, हम पहले तो प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो इन्वेस्टमेंट इस समय किया गया है लॉर्ड, जो नॉलेज दिया गया है प्रभु जी, जो ज्ञान दिया गया है प्रभु जी, हर एक हृदय में और मनों में बैठने पाए प्रभु जी, कभी ना भूलने पाए प्रभु जी, समझने का ताकत दे, बल दे प्रभु जी, और इसको ज्यादा से ज्यादा मनन करने पाए। और जैसे जैसे जिन प्रिंसिपल्स को बताए गए हैं उनमें परमेश्वर पिता लॉर्ड, ये लोग हर एक लोग कदम बढ़ाते हैं प्रभु जी, परमेश्वर पिता उनकी जिंदगी में प्रभु जी गुत्थियां सब खुलने पाए, लेवल के ऊपर लेवल जाने पाए प्रभु जी। इस समय मैं घोषणा करता हूं प्रभु परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से, जो व्यक्ति भूखा और प्यासा है इस समय जब अपना हाथ को स्क्रीन की ओर बढ़ाया है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं, परमेश्वर का आग इस समय उतरने पाए, परमेश्वर का सामर्थ्य इस समय उतरने पाए, वो परमेश्वर का के ओर से जो आत्मिक धरोहर सब उतरने पाए। हालेलुया। इस मिनिस्ट्री के द्वारा से और सिर्फ मन्ना इस चैनल के द्वारा से हम रिलीज करते हैं प्रभु जी इन ब्लेसिंग्स को प्रभु परमेश्वर पिता। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी,
जो दर्शन के अभिलाषी हैं उनके आत्मिक आंखें खुल जाएं, वो दर्शन देखने पाएं। जो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर रहा है वो अन्य भाषा के लिए भूख और प्यास रखता है, यीशु मसीह के नाम से इस समय अन्य भाषा में बातें करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं इस समय में, हम घोषणा करते हैं हालेलुया, जो व्यक्ति प्रकाशन के लिए भूख और प्यास रखता है, वो चाहता है कि उसके जीवन में आत्मिक प्रकाशन बढ़ने पाए, हम रिलीज करते हैं यीशु मसीह के नाम से। ओह लॉर्ड, मेरे जिंदगी में प्रभु जी आपने प्रकाशन के वरदान दिए हैं, इसलिए प्रभु जी मैं अधिकार के साथ में इस प्रकाशन के वरदान को, इस ग्रेस को प्रभु इस चैनल के माध्यम से मैं रिलीज करता हूं। प्रभु जी हर एक का प्रभु जी आज के बाद में जब वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं प्रभु जी, और रेवलेशन बढ़ जाए प्रभु जी, प्रकाशन बढ़ जाए प्रभु परमेश्वर पिता, नई बातें प्रभु जी के लिए आंखें खुल जाए प्रभु परमेश्वर पिता, गंभीर बातों को समझने पाए प्रभु जी। ओह लॉर्ड, हम ब्लेस करते हैं लॉर्ड, हम आशीष करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद, आपने ऐसा ही किया प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आप सबों को आशीष किया है। सो एलाइजा का जो सीरीज चल रहा था इन द डेज ऑफ एलाइजा, पार्ट 4 में हम लोग यहां पर खत्म करते हैं। आने वाला सप्ताह एक नया चेहरा आप लोगों के बीच में आएगा, एक नया टीचिंग्स के साथ में। मैं एक हफ्ता के लिए ब्रेक लेना चाह रहा हूं और एक गेस्ट स्पीकर हमारे बीच में आएंगे। उनके सेवकाई की तरह से हमने बड़ी आशीष पाई है। एक एक बात, उनका जो स्टडीज है और जो वचन लेकर आते हैं, सचमुच बड़ा ही तगड़ा, बड़ा ही मजबूत रहता है। हमारे जीवन में हमने उसकी सेवकाई के द्वारा से बड़ी आशीष पाए हैं। उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे, वो आएंगे और उस दिन आपके बीच में परमेश्वर के वचन को रखेंगे। इसलिए आप लॉग इन करना मत भूलिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोग, और आप सुनते रहिए और जुड़ी रहिए। प्रभु आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष दे। थैंक यू, थैंक यू।